जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका आपकी सारथी त्रिशला के साथ और कान्हा भैया के साथ। 5 दिवसीय त्यौहार आ गया है और ये त्यौहार वर्ष के सबसे बड़े त्योहारों में गिना जाता है। होली जो कि वर्ष की सबसे बड़ी पूर्णिमा है और दिवाली जो कि वर्ष की सबसे बड़ी अमावस्या है। इस पूजन को करने के लिए इस दिन विशेष रूप से अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, ये तो उपाय और टोटके मैं आपको देती ही रहती हूँ। लेकिन इस त्योहार से लेकर आपको बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो आपको सही रूप में कोई समझा नहीं पाता, कोई बता नहीं पाता। तो आज फिर हम दोनों भाई बहनों ने कोशिश करी है कि हम आपके सामने आपकी ये सारी की सारी जिज्ञासाओं को पूर्ण कर सकें। और उसके लिए आज हम चालू करेंगे 5 दिवसीय पूजा के पहले दिन से, जो कि कहलाती है धनतेरस। इस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन होता है। धनतेरस के दिन कुबेर जी का पूजन होता है। इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। तो चलिए जानते हैं धनतेरस को लेकर कुछ विशेष बातें। कान्हा भैया, सबका ये कहना है कि क्या हर कोई धन्वंतरी जी की पूजा इस दिन कर सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और 5 दिवसीय जो ये त्यौहार है, जो 5 दिवस अंतर्गत जो ऐसे योग बने हैं कि धनतेरस भी इसी दिन आना है। मतलब इनको 5 दिवसीय त्योहारों को इस तरह से नहीं बनाया गया है, मनगढ़ंत नहीं है कि आज धनतेरस है, फिर रूप चतुर्दशी आ गई, फिर दिवाली आ गई, उसके बाद में जो भी है। तो ये क्या है कि योग स्वयं बने हुए हैं। अब जो धन त्रयोदशी है, उस दिन ऐसा संयोग बना था कि जो धनवंतरी जी हैं वो कलश लेके समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे, प्रकट हुए थे। उनका प्राकट्य दिवस भी कहा जाता है पुराणों की मान्यताओं अनुसार। धनवंतरी का जो पूजन है उसमें अधिकृत सभी भक्तजन हैं, क्योंकि आरोग्यता कौन मनुष्य नहीं चाहता है, कौन अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखना चाहता है। तो औषधियों के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो धन्वंतरी हैं। उसके बाद में चंद्रमा इत्यादि जो औषधियों के हैं वो हैं। तो इस दिन धन्वंतरी का जो पूजन है वो प्रत्येक भक्त कर सकता है। औषधियों से स्नान इत्यादि करना या फिर औषधियों का भी पूजन करना, औषधियों का प्रारंभ भी इस दिन करना शुभ माना जाता है। यदि कोई आयुर्वेदिक जो औषधियाँ होती हैं और जैसे अंग्रेजी दवाइयाँ भी चलती है तो वो भी औषधि का ही रूप है, आधुनिकता है, कोई बात नहीं। किंतु यदि कोई प्रारंभ करना चाहता है, जैसे चिकित्सक बता देता है कि आपको 1 साल तक ये कोर्स करना है इस दवाई का, ताकि आपकी जो बीमारी है वो जड़ से दूर हो सके, तो इस दिन से भी कर सकते हैं। तो बीमार तो कोई भी प्राणी हो सकता है और किसी तरह की भी बीमारी हो सकती हाँ, है। किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है। तो अधिकृत इनकी पूजा करने में सभी भक्तजन हैं। नारायण। कितना सुंदर हमारे सनातन धर्म में हर चीज को बांधा गया है। हाँ, व्यवस्थित ढंग बहुत। कितना सुंदर बांधा गया है कि ये 5 दिवसीय जो पूजा है, इसके अंदर आपके जीवन के सबसे बड़े 5 चीजों का आशीर्वाद आपको मिल जी जाता है। जी जी। अब आप देखिए, पहले दिन जो जिसे हम धनतेरस कहते हैं, उस दिन निरोगी काया। निरोगी अगर काया। आपकी काया ही अच्छी नहीं है जी तो आप न धन कमा पाएंगे, न विद्या कमा पाएंगे, न आप जीवन के अंदर यश मान कीर्ति कमा पाएंगे, न वंश बढ़ा पाएंगे। आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। सही बात है। दूसरे दिन जिसे हम रूप चौदस कहते हैं, जी इस दिन हमारे जीवन के अंदर हमारे शरीर को एक आकर्षण देने के लिए, जी जी क्योंकि ये जो प्रकृति बनी है और ये सारी सृष्टि जो जिस प्रकार से बनी है, वहां पर ये आकर्षण का भी विशेष महत्व माना गया है। जी, इसीलिए रूप चतुर्दशी भी कहा इस जाता दिन है। रूप चतुर्दशी मनाई जाती है। और जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसके अंदर एक मंत्र भी है, रूपम देहि, जयम देहि। हाँ है ना।
तो रूप भी मांगा जाता है भगवान से कि हमें रूप चाहिए। रूप का मतलब ये नहीं है कि गोरी हाँ, त्वचा मिले या हमें बहुत सुंदर नैन नक्श मिले। रूप का मतलब ये है कि जो भी हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं हाँ, वो हमसे, हमारे साथ में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ जुड़े रहें, लोग हमसे कटे नहीं, प्राकृतिक सौंदर्य का वातावरण वातावरण हाँ, रहे। सही बात है। फिर तीसरा दिन कितना सुंदर है, जिस दिन हम दिवाली मनाते हैं, कि उस दिन हम भगवान गणेश का पूजन करते हैं, बुद्धि के लिए, विवेक के लिए, मन को शांत करने के लिए, विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए। माँ सरस्वती का हम पूजन करते हैं, जो हमारे कंठ में वास करती हैं, कि हमारी वाणी जो है वो मधुर रहे, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती रहे, हम निरंतर अभ्यास करते रहें, पढ़ते रहें, और इन दोनों के आशीर्वाद से हमें क्या प्राप्त हो? माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी। और माँ लक्ष्मी के साथ साथ हमें भगवान विष्णु का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो। उसके बाद हम अगले दिन गोवर्धन पूजा करते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये दिखाई जाती है कि व्यक्ति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब जो हैं वो ईश्वर की भक्ति में ही लीन है, और उन्हें लीन भी वहीं होना चाहिए। आपके पूरे जीवन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ जो सहारा मिलता है ना, वो वहीं मिलता है। यही चीज़ गोवर्धन पूजन में दर्शाई गई है कि अंत में तुम्हें आना मेरे ही शरण में है। तो भक्ति का सबसे बड़ा दिन, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भक्ति, जो एक मनुष्य रूप में आकर हमें ज़रूर प्राप्त करनी चाहिए। आपने रूप ले लिया, निरोगी काया ले ली, ज्ञान ले लिया, बुद्धि ले ली, विवेक ले लिया, कंठ की आपने मधुरता ले ली, धन ले लिया, धन ले लिया। अब आपको क्या चाहिए इन सब के बाद? भक्ति, जो आपको गोवर्धन पर आपको प्राप्त होती है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है, वो मनाया जाता है भाई दूज, जिस दिन आपको क्या प्राप्त होता है? रिश्तों में एक दूसरे के प्रति समर्पण, प्रेम, त्याग और एक दूसरे के साथ रहना, ये बताया गया है। तो कितना सुंदर बांधा गया है 5 मोतियों से इस पूरे त्योहार को, कि आपके जीवन में ये 5 चीजें अगर आपके पास हैं तो आपको हराने वाला कोई नहीं है। सही बात है। देखिए, सनातन धर्म में और जो शास्त्रोक्त विधि से, जो व्यवस्थित ढंग से जो हमारे जो त्योहार हैं वो मनाए जाते हैं, तो उनमें क्या है कि जैसे आप कह रहे हैं कि 5 दिवसीय जो ये व्यवस्था बनाई गई है और जो ये संयोग बने हैं, इनमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जो एक मानव के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मानव का क्या है कि जो धर्म है, सबसे पहला धर्म यही है कि भावना उसकी परोपकार की भी रहे और आचरण भी उसके शुभ हो। तो इन 5 में जो आपने बताया कि जैसे पहले स्वस्थ रहें, उसके बाद में तभी ही धर्म कर पाएंगे, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर यदि स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो मनुष्य धर्म नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए इन 5 त्योहारों में जो 5 दिवसीय त्योहार है, ये इसी व्यवस्था के अनुरूप ढाले गए हैं और व्यवस्थित रूप से बताए गए हैं, जो प्रत्येक सनातनी इनको मनाता है और आनंद की प्राप्ति करता है। आप जैसे बता रहे थे कि इस दिन से औषधियाँ चालू करते हैं, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर हम इस दिन की एक विशेष उपाय बताते हैं जी, कि जो लोग निरंतर दवाइयाँ लेते हैं और उनकी दवाइयाँ समाप्त ही नहीं हो रही हैं, या दवाइयाँ लेते तो जा रहे हैं लेकिन उनके ऊपर उस चीज़ का कोई असर नहीं हो पा रहा, तो इस दिन, धनतेरस वाले दिन, आपको एक लकड़ी का पट्टा ले लेना है। अच्छा। उसके ऊपर आपको एक सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाना है, नया कपड़ा होना चाहिए, स्वच्छ साफ। उसके ऊपर आपको रोली से एक त्रिभुज बना देना है, और इसके अंदर आपको अपनी जो भी दवाइयाँ आप लेते हैं उसे आपको एक कटोरी में रख देना चाहिए, और पूरी रात्रि ये आप यहाँ पर रखकर छोड़ दीजिए। और अगले दिन ये जो दवाइयाँ हैं इन्हें आप ले जाकर किसी भी बहते हुए जल में या तो प्रवाहित कर दीजिए, या आप किसी गड्ढे के अंदर इसको जो है डाल दीजिएगा। ऐसा करने से कहते हैं कि जो आपके ऊपर वो दवाइयों का असर नहीं हो रहा, या निरंतर दवाइयाँ चलती जा रही हैं, वो बंद नहीं हो रही, तो आपको भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से उसमें सहायता मिलती है। जी जी, बहुत अच्छी बात है।
यही तो है। देखिए, अब धन्वंतरी का यदि आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता, धन्वंतरी की पूजा हम नहीं करेंगे, तो औषधियाँ रुष्ट हो जाती है। कैसे? जब हनुमान जी पर्वत पर औषधियाँ लेने गए थे, जो संजीवनी बूटी के नाम से विख्यात हैं, तो वहाँ पर उनसे कहा गया था कि आपको सर्वप्रथम औषधियों से आज्ञा लेनी पड़ेगी कि मैं आपका चुनाव कर सकता हूँ क्या। और वहाँ पर हनुमान जी ने धन्वंतरी से ही प्रार्थना की थी। हनुमान जी ने भी धन्वंतरी जी से ही प्रार्थना की थी कि हे धन्वंतरी देवता, मैं तो औषधियों का ज्ञाता हूँ नहीं, और संजीवनी बूटी जो बहुत दुर्लभ है, इसको मैं पहचान नहीं पाऊंगा। कृपया आप आशीर्वाद प्रदान करें और मुझे आज्ञा भी प्रदान करें, क्योंकि बिना आज्ञा के औषधियों को ग्रहण करना प्राचीन समय में तो निषेध था। और इस समय भी आपने कहा कि बहते जल में औषधियों का प्रवाह कर देवें, या फिर धन्वंतरी जी महाराज से प्रार्थना करें, आज्ञा प्राप्त करें, तो ये उसी प्रकार का ये पद्धति वैसे है। तो अगर हम क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि ये संभव नहीं है, हमें लोग टोक देते हैं या हम कर नहीं सकते हैं। वैसे तो इसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है कि आप एक कलश लीजिए और उस कलश के अंदर आप ये औषधियाँ अपनी डाल दीजिए, और डालने के पश्चात आप इसमें जल भरिए, और जल डालने के पश्चात आप इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी इसको आपको इसके अंदर डालना है, और फिर इसको आपको सफ़ेद कपड़े से बांधकर किसी सुनसान जगह पर जाकर इसे छोड़ देना है। तरीका तो ये कहता है, लेकिन चूंकि अब बहुत सारे लोगों के लिए ये संभव नहीं है, तो हम इसलिए छोटे छोटे उपाय जो हैं वो थोड़ा उनके मुताबिक टर्न करके उन्हें बता देते हैं, जिससे उनको थोड़ा लाभ प्राप्त हो। तो भगवान धन्वंतरी की बात हुई, लेकिन बात यहाँ पर आज, चूंकि इसे बहुत बड़ा दिन माना जाता है और पूरे साल लोग वेट करते हैं कि धनतेरस आएगी, हम नई गाड़ी खरीदेंगे, हम नया फ्रिज खरीदेंगे, हम नया टीवी खरीदेंगे, नाना प्रकार की चीज़ें। लोग मोबाइल भी इसी दिन खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं कि अरे अब आ ही रहा है तो धनतेरस पे ही लेंगे। मतलब खरीदारी के लिए इसे विशेष माना जाता है, और ऐसा कहते हैं कि इस दिन कुछ खरीदना आपके घर में हमेशा बरकत को बढ़ाने का काम करता है। और उसके लिए हम यक्षपति कुबेर जी का पूजन करते हैं, जो कि कोषाध्यक्ष है, जो कि माँ लक्ष्मी के विशेष कोष को संभालने वाले हैं। तो इस दिन में विशेष रूप से जो कुबेर जी का पूजन किया जाता है, उनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कुबेर जी का नाम वैश्रवण था। कुबेर जी को वैश्रवण भी कहा जाता है, क्योंकि ऋषि विश्रवा के पुत्र हैं, प्रथम रावण के भाई थे। रावण के भाई। और इनको फिर जब वरदान प्राप्त हुआ कि आप धनाध्यक्ष भी कहलाएंगे, और लक्ष्मी के धन को संभालने में भी आपकी सहायता लेनी पड़ेगी, तो कुबेर जी का विशेष रूप से यही ध्यान रखना चाहिए कि कुबेर का जो पूजन उस समय करें हम, तो उस समय कुबेर जी को भी धन्वंतरी भगवान से अत्यधिक लगाव रहा है पौराणिक मतों के अनुसार। तो जैसे साबुत धनिया, कमलगट्टे लक्ष्मी जी को भी प्रिय हैं, तो लक्ष्मी जी पीली कौड़ी इत्यादि, जैसा कि आप बताते भी रहते हैं समय समय पर, शर्करा। हाँ, तो इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो कुबेर जी को पसंद हैं। चांदी के बर्तन इत्यादि, धातुओं के जो शुभ धातु होते हैं उनके बर्तन इत्यादि। अच्छा, कई लोग प्रश्न करते हैं कि लोहे के भी खरीद सकते हैं या? देखिए, पंचलोह का विधान आता है, प्राप्त होता है पंचलोह का, जिसमें पंच धातु इत्यादि होते हैं, जैसे सोना तांबा इत्यादि मिलाकर, तो वो खरीद सकते हैं। किंतु शुभ तो चांदी, क्रमशः सोना, चांदी, तांबा, फिर बाद में और धातुएं खरीदना चाहिए, जिससे कुबेर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। और अब जो जैसे कई बच्चे हैं जो बाहर रह रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, छोटे छोटे घर लेकर, या किसी के साथ शेयरिंग में घर लेकर रह रहे हैं, अब वो सोना चांदी ये सब नहीं लाना चाहते, उनको वहम होता है कि
हम यहाँ रखेंगे चोरी हो जाएगी, हम नहीं संभाल पाएंगे, तो क्या वो मिट्टी का पात्र भी ला सकते हैं? मिट्टी का पात्र निषेध तो नहीं है, लेकिन क्रमशः, क्रमशः का अर्थ होता है जैसे सोना, चांदी, तांबा, उसके बाद की धातुएं होती है जब उपलब्ध ना हो। यदि तांबा खरीदना उपलब्ध ना हो, तांबा ना मिले, तो पीतल। फिर पीतल या ये चीज़ें ना मिले, तो वो फिर मिट्टी का पात्र भी स्थापित कर सकते हैं कुबेर भगवान या फिर धनवंतरी जी के निमित्त। तो अगर आपको इस दिन कोई दिक्कत है, आप चांदी सोना कुछ नहीं ला पा रहे हैं, तो आप एक मिट्टी का कलश ले आइए, छोटा सा कलश ही ले आइए मिट्टी का, और उसे लाकर आप अच्छी से साफ कर लीजिए। उसके अंदर जल भरिए। जल भरने के पश्चात आप उसमें थोड़ी सी हल्दी की, आप या तो पीसी हुई हल्दी आप थोड़ी सी डाल दीजिए, या आप 2 साबुत हल्दी उसमें डाल दीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए, एक सुपारी डाल दीजिए, एक तांबे का छोटा सा टुकड़ा उसके अंदर डाल दीजिए, और इसको आप इसके ऊपर एक नारियल रखकर, लाल कपड़े में लपेटकर एक नारियल रखकर, इसे आप घर के उत्तर में स्थापित कर दीजिए, अपने घर के नॉर्थ में, जी। और ये भाई दूज तक आपके वहाँ पर स्थापित रहेगा। तत्पश्चात भाई दूज वाले दिन आप इसका जो जल है वो अपने घर में छिड़काव कर लीजिए, आपके कमरे में छिड़काव कर लीजिए जहाँ आप रहते हैं, और इसमें जो भी सामग्री है वो सारी आप लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। तो ऐसा करने से आपके जीवन में भगवान कुबेर का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। जी जी। हाँ, वो एक तरह की कुबेर भगवान का आशीर्वाद ही है। और जो वो पोटली या जो बनी है, वैसे हमारे सारथी धाम में भी जैसे कई लोग नहीं बना पाते हैं और असमर्थ होते हैं, जिनको समय भी नहीं मिल पाता है, या ब्राह्मणों की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है, या उन्हें सामग्री भी नहीं मिल पाती है, उपलब्ध नहीं हो पाती है समय पर, तो सारथी धाम में भी इस प्रकार की जो यंत्र हैं, पोटली है, वो इनका हम निर्माण हाँ, करते हैं, नाम गोत्र उनसे निर्माण भी होता है। तो आप लोग चाहें तो वो भी संपर्क भी करवा कर सकते सकते हैं। हैं। हाँ। अब यहाँ कुछ लोगों के प्रश्न आएंगे कान्हा भैया कि साउथ जो है वो तो अग्नि का जगह है, स्थान है, तो वहां पर आप ये जल का पात्र क्यों रखवा रही हैं? आते हैं ऐसे प्रश्न आएंगे। हाँ, मतलब बहुत लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान है ना। जी जी। तो देखिए, साउथ जो है वो भगवान कुबेर का भी स्थान है, वहाँ पर उनका भी वास है, और जब हम ये पूजन कर रहे हैं उनका, तो हम उनके नियमित वहाँ पर उस वक्त ये चीज़ जो है वो स्थापित कर रहे हैं, और हम 5 दिन के लिए रख रहे हैं। ये 5 दिन वहाँ पर आपको ये चीज़ नुकसान नहीं करेगी। यदि जोड़ा जाए तो यम द्वितीया, जो भैया दूज को कहते हैं, यम द्वितीया भी कहते हैं, क्योंकि यमुना जी और यम का जो संवाद है शास्त्रों में मिलता है, उसी समय से प्रारंभ हुई है इस तिथि का ये त्योहार। तो साउथ का दक्षिण, साउथ दक्षिण, तो दक्षिण में यम का निवास, और उत्तर में कुबेर का, उत्तरे कुबेराय नमः ऐसा शास्त्र मंत्र भी कहते हैं। तो अब जैसे आप बता रहे हैं कि साउथ में रख सकते हैं और रखें, तो वहाँ पर क्या है कि नरक चतुर्दशी को यम के निमित्त भी दीपदान किया जाता है, और यम के निमित्त भी कुछ पूजन की जाती है। अब साउथ में वो अभिमंत्रित कलश रखेंगे, तो वहाँ पर यम का भी निवास है, और वहाँ पर कुबेर के निमित्त भी हम रख रहे हैं। ठीक है। तो जब विसर्जन करेंगे उस कलश को, तो वो भैया दूज के दिन ही तो करेंगे जो यम द्वितीया है, तो इसमें ऐसा कोई दोष नहीं लगेगा। ये भी एक हम तर्क इसको बता सकते हैं। इस दिन एक और सरल उपाय है जो कर सकते हैं लोग। एक दक्षिणावर्ती शंख आप ले लीजिए। दक्षिणावर्ती शंख में आपको सुबह सुबह थोड़ा सा जल भरकर रख देना है, और मंदिर में रखेंगे आप इसको पूरे दिन अपने, और शाम को जब आप धनतेरस के दीपक प्रज्वलित कर देंगे, 13 दीपक जो लगाए जाते हैं वो जब आप लगा देंगे, उसके पश्चात इस जल को आपको पूरे घर में छिड़काव कर देना है। ऐसा करने से भी ऐसा कहा जाता है कि आपके जीवन के अंदर सुख, शांति, धन, संपदा आपको प्राप्त होती है। जी जी। ठीक। अब हम बात करते हैं कुबेर जी के बारे में। कुबेर जी को लेकर बहुत सारी कथाएं हैं,
और कुबेर जी को विशेष स्थान प्राप्त है भगवान शिव के साथ पूजन करने का। जब हम भगवान शिव का पूजन करते हैं तो उस समय हम भगवान कुबेर का भी पूजन करते हैं जी। और जो ये सोने की लंका रावण को प्राप्त हुई थी वो रावण से पहले कुबेर जी के पास थी जी। और इसको लेकर भी एक विशेष कहानी है जो हमारे पुराणों में लिखी हुई है। तो ये यक्ष हैं, तो इनका पूजन इतना विशेष क्यों माना जाता है? देखिए, कुबेर जी को यक्षों का अध्यक्ष बनाया गया। यक्षों का अध्यक्ष और धनाध्यक्ष, ये दो उपाधियां इनके पास हैं। यक्षों का जो शास्त्रों में वर्णन है वो विशेष रूप से देखा जाए तो धन प्राप्ति के लिए ही उनका पूजन किया जाता है। यक्षों की सिद्धि या यक्षों के लिए उपासना करना वो विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। इसीलिए यक्षों की पूजन यानी यक्षों के देवता और अध्यक्ष जो हैं, यक्षों के जो कुबेर भगवान हैं, उनका पूजन विशेष रूप से किया जाता है कि धन की हमें प्राप्ति भी हो और उस धन का संरक्षण भी हो। ऐसा नहीं कि धन आया और चला गया, कईयों की होती है संचित हो। हाँ, धन का संचय हो और शुभ कार्यों में उस धन का हम उपयोग कर सकें, इसलिए भी कुबेर भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन हम अपनी तिजोरियों पर भगवान कुबेर का पूजन करके लगाते हैं, उनका यंत्र लगाते हैं, उनके चित्र लगाते हैं और तिजोरियों पे विशेष पूजन करके भगवान कुबेर के मंत्रों से उसको अभिमंत्रित करते हैं। विशेष सामग्रियां अभिमंत्रित करके भगवान कुबेर के जो मंत्र हैं उनसे उनको स्थापित करा जाता है। तो इसीलिए वो किया जाता है। और जो भगवान कुबेर हैं इनका जब हम पूजन करते हैं तो अब जैसे कई लोगों को भ्रम है इस बात का या कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि मैंने जैसे आपसे अभी पूछा कि ये यक्ष हैं, तो क्या यक्ष का पूजन इस तरीके से हम घर में कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें अनाधिकृत और अधिकृत का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, किंतु विशेष कुछ ऐसे अवसर आते हैं, तिथियां कुछ ऐसी तिथियां अवसर आते हैं जो प्रत्येक मनुष्य के लिए सुलभ हो जाते हैं। अन्यथा दुर्लभ तो है ही, अधिकृत है, कोई अनाधिकृत है, कोई यक्ष का पूजन करना चाहता है लेकिन वो अनाधिकृत होने के कारण नहीं कर पाता है। किंतु ये विशेष दिन है, इस दिन आप कुबेर भगवान का पूजन कर सकते हैं और हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है, सभी भक्तों को अधिकार है इस दिन करने का। जैसे होली का दहन प्रत्येक दिन नहीं कर सकते हैं कोई, लेकिन होली का दहन जो होता है वो सभी भक्तों के लिए है। जैसे गंगा है, गंगा प्रत्यक्ष है, गंगा में स्नान प्रत्येक वर्ण कर सकता है, शुद्ध भी कर सकता है, अशुद्ध भी कर सकता है, पापी और पुण्यात्मा दोनों कर सकते हैं। तो कुछ विशेष ऐसी सुविधाएं भक्तों को दी गई है और कुछ ऐसे अवसर दिए गए हैं ऋषि मुनियों के द्वारा, भगवान के द्वारा, कि वो ऐसे विशेष अवसरों पे यक्षों का भी पूजन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अगले दिवस की पूजा पर जी, जिसे कि रूप चौदस भी कहते हैं जी, नरक चतुर्दशी भी कहते हैं जी। इस दिन विशेष रूप से हम पूजन करते हैं माँ काली का, जी, तो इसे काल रात्रि भी कहते हैं जी। और इस दिन हम बहुत सारी बुराइयों को मारने के लिए, नकारात्मक चीज़ों को मारने के लिए विशेष रूप से अपने घर के अंदर पूजन करते हैं। लेकिन लोगों को छोटी दिवाली का महत्व ही नहीं पता। जी, नहीं पता। तो अब जब हम बात कर रहे हैं इस विशेष दिन की जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता, और छोटी दीपावली का पूजन लोग बहुत थोड़ा सा ही करते हैं। जी। यम का दीपक जला दिया और 5 दीपक जला दिए और उसके बाद में बस थोड़ा सा घर को हमने सजाया ही होता है तो लाइटें वाइटें जला दी, इतना ही मानते हैं। जबकि इस दिन का महत्व मेन दीपावली से ज़्यादा विशेष है। जी, है ना? तो आप मुझे एक तो ये बात बताइए कि इस दिन को नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं? नरक चतुर्दशी जैसे सामान्य रूप से देखा जाए तो शब्द ही अर्थ को बताता है, नरक का इसमें वर्णन।
और नरकासुर नामक दैत्य जो था, अब मैं क्या बताऊं, भगवान कृष्ण का इसमें वर्णन है, तो अपने ही मुखारविंद से आप ये कथा भक्तों को श्रवण करवाएं तो अच्छा रहे। जब भगवान ने पृथ्वी को बचाने के लिए वराह अवतार लिया था जी। और उन्होंने जब पृथ्वी को अपने जो सींग हैं, दांत हैं, उस पे जब उन्होंने उठाया था और जब वो उनको लेकर वापस से लाकर उन्होंने यथा स्थान स्थापित किया था, तो भूदेवी और उनके वराह अवतार से एक पुत्र की उनको प्राप्ति हुई और उसका नाम जो है वो नरकासुर था। नाम उनका नरकासुर नहीं था, वो उनकी प्रवृत्ति और उनकी पापीपन को देखकर बाद में उनका नाम नरकासुर रख दिया गया था। तो उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि ये जो है वो इतनी सरलता से किसी भी मनुष्य के द्वारा नहीं मारे जा सकते, क्योंकि विष्णु भगवान के अवतार के पुत्र, तो उनको मारना किसके लिए संभव है? सही बात। और वो स्वयं भूमाता के पुत्र जी। तो उनको मारना वैसे ही संभव नहीं था। तो जब भगवान कृष्ण आए थे विष्णु जी का अवतार लेके, तब उन्होंने अपनी पटरानी सत्यभामा जी के साथ में उनसे युद्ध लड़ा था और उनका वध किया था जी। इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी भी बोला जाता है, क्योंकि ये नरकासुर के वध की भी तिथि है जी। और इस तिथि को लेकर बहुत सारी और भी पौराणिक कथाएं हैं, जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि नरकासुर जो है वो माँ कामाख्या की सिद्धि करता था और सिद्धि करते करते उसके मन में बुरे विचार आने लगे और उसने ये सोचा कि मैं इनके साथ मैं अपना विवाह कर लूं, इन्हें मैं अपनी पत्नी बना लूं। तो माँ उनसे नाराज हो गई थी और नाराज होकर उन्होंने उनके सामने एक शर्त रखी कि आप यहाँ पर एक स्थान है वहाँ कामाख्या के पास, कि यहाँ पर अगर आप ये सीढ़ियाँ पूरे रात्रि में पूर्ण कर देंगे सुबह तक, तो मैं आपसे विवाह कर लूँगी। जिसको पूर्ण ना होने देने के लिए माँ ने जो मुर्गा है उसको दबोच लिया था कि इसकी बाग निकलनी चाहिए। अच्छा। तो जब उसको उन्होंने जकड़ा तो उसके मुंह से बाग निकली, तो वो सीढ़ियां पूर्ण नहीं हुई थी। पर जब ये बात नरकासुर को पता चली तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ और उससे के क्रोध से बचने के लिए ऐसा कहते हैं कि कुछ समय के लिए माँ कामाख्या ने अपना स्थान छोड़ दिया था 10 महाविद्याओं के साथ। तब भगवान कृष्ण ने जब इनका वध किया तो उन्होंने पुनः लाकर उन्हें वहां पर स्थापित किया। अच्छा। और कई मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने ही उस समय ऐसा कहा था कि मैं ही माँ कामाख्या हूँ और माँ कामाख्या ही मैं हूँ। और ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं वो माँ काली के ही अंश हैं जी। उन्होंने एक बार राधा जी को भी इस बात का अपना वर्णन करके बताया था, अपना रूप दिखाया था माँ काली के रूप में, कि मैं माँ काली का ही रूप हूँ तुम्हारे सामने। तो ये जो कथा है वो इस तरह से थी, लेकिन यहाँ पर प्रश्न चिन्ह ये आ जाते हैं कि ये जो कथाएं हैं इनके प्रमाण नहीं हैं। अच्छा। ये कथाएं लिखी तो बहुत जगह गई हैं, लेकिन इसको हम प्रमाणित नहीं कर पाए कि ऐसा सच में हुआ था। लेकिन हाँ, नरकासुर वध के लिए भगवान कृष्ण और सत्यभामा ने युद्ध किया था और उनका वध किया था, ये बात तो बिल्कुल 101% सटीक है। और आप इस दिन गोवा की तरफ अगर जाएं तो वहाँ पर इस दिन को बहुत विशेष मनाया जाता है। साउथ में इस दिन को बहुत विशेष मनाया जाता है जी। वहाँ इस दिन को बहुत विशेष रूप से पूजा भी जाता है और विशेषतः इस दिन वहाँ पर भगवान कृष्ण के इस रूप का पूजन बहुत विशेष तरीके से किया जाता है जी। ये देखिए, मान्यताएं एक अलग बात हो जाती है, किंतु शास्त्रोक्त जो वर्णन है, तो शास्त्रोक्त जो वर्णन है, जैसे कोई कथा या इतिहास श्रीमद् भागवत महापुराण में हो
किंतु वहाँ पर कुछ छूट जाता है, तो वेद व्यास जी ने क्या किया कि अलग पुराण में उस चीज का वर्णन कर उसका दिया। वर्णन अच्छे से कर दिया। किसी कथा का वर्णन यदि उस पुराण में छोटा है, तो जिस पुराण के प्रधान देवता हैं उस पुराण में उन्होंने विस्तृत रूप से बताया है, तो इनके लिए पुराणों का पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। अब प्रश्न चिन्ह उठाने वाले कुछ भी उठा सकते हैं, हाँ, किंतु धार्मिक जो मान्यताएं हैं वो सत्य ही है। हमारे देश में एक सबसे बड़ी स्वतंत्रता जो हमको मिली है ना, हमारा देश तो स्वतंत्र हो ही गया, लेकिन साथ में जो हमें स्वतंत्रता मिली है ना, वो हमें मिली है अपने ही धर्म पर उंगली उठाने की। सही बात है, सही बात है। ये स्वतंत्रता हमको बहुत ज्यादा मिली है। जी, हम जी। तो कितने स्वतंत्र हो पाए मुझे पता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हम कैदी ही हैं बहुत सारी चीजों के। पर धर्म पर उंगली उठाने की स्वतंत्रता ये हर प्राणी को मिली है। और सबसे बड़ी जो इस चीज में हमारे देश में अवगुण कह लीजिए या अज्ञानता कह लीजिए, लोग किसी भी बात पर, किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करते हैं, सही विवाद करते हैं, तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं, पर उस चीज पर बैठकर चर्चा नहीं करते हैं, सही बात। अगर आप चर्चा करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें अपने सामने प्रकट होती हुई नजर आएंगी और आपको उनके प्रमाण भी मिलेंगे। प्रमाण है ही ना। अब कोई पूछ लेवे कि भाई नरक चतुर्दशी, तो आपने जैसे कथा सुनाई है, तो कथा के माध्यम से बताया है, यही तो प्रमाण है। रूप चतुर्दशी, रूप के लिए वर्णन प्रारंभ में ही कर दिया इस चलचित्र में, तो रूप के लिए भी है। और रूप चतुर्दशी का मुझे जहाँ तक पढ़ा हुआ है मेरा धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में, तो ऐसा विधान भी आता है कि इस दिन उबटन से भी स्नान किया जाता है। उबटन से स्नान किया जाता है, प्रातः, तेल लगाया ना, तेल इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। हाँ, और तेल से मुझे याद आ रहा है, स्मरण हुआ है कि तिल के तेल से, जिसे तिल्ली का तेल या कहा जाता है, उससे मालिश करके नहाकर सीधे कृष्ण भगवान के दर्शन करने चाहिए। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इस दिन बहुत सारी विशेष चीज़ों का वो बताया गया है। इस दिन ऐसा कहते हैं कि अगर हम सुबह सवेरे उठकर और सूर्य उदय के समय अगर हम उपटन लगाकर और स्नान करके हम सूर्य की रोशनी में कुछ देर बैठते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग ही तरह का तेज उत्पन्न होता है। आकर्षण के ना बहुत सारे रूप हैं। आकर्षण केवल एक अट्रैक्शन नहीं है कि आप किसी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, वशीकरण नहीं है। आपके आकर्षण के लिए आपका तेज भी बहुत काम करता है। सही है। आकर्षण सम्मोहन से भी जुड़ा है जी। और सम्मोहन आपके शरीर की ऊर्जाओं में कब उत्पन्न होता है? जब आपके अंदर इतनी पॉजिटिव चीजें होती हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि आप किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ बैठेंगे या आप किसी व्यक्ति विशेष के सामने आएंगे तो आप उसे अपनी तरफ खींच सकते हैं। ये तो सम्मोहन है। यही है। और सम्मोहन और आकर्षण के सबसे बड़े देवता जो हैं वो भगवान कृष्ण हैं। इस दिन विशेष रूप से तिल डालकर भी स्नान करने का प्रावधान बताया गया है। जी, सही बात। और रूप चतुर्दशी पर कुछ चीजों का दान भी बहुत विशेष बताया गया है कि इस दिन इन चीजों का दान जरूर करिए, जिसके अंदर सबसे पहली चीज जो आती है वो आता है अन्न। अन्नदान बताया गया है। इस दिन फल दान बताया गया है, और फल भी कैसे, जिनमें रस हो, रस वाले फल उनका दान बताया गया है। इस दिन विशेष रूप से ब्राह्मणों को दान का बहुत बड़ा प्रावधान बताया गया कि ब्राह्मणों को दान जरूर देना चाहिए। अच्छा, अब जब हम बात कर रहे हैं छोटी दीपावली की, और इस दिन की बहुत विशेष अलग अलग नाम भी हैं और इस दिन बहुत अलग अलग तरह की पूजाएं भी होती हैं, तो इस दिन यम की पूजा क्यों होती है? रूप चतुर्दशी के दिन यम की पूजन क्यों होती है? यम की पूजन इसलिए होती है रूप चतुर्दशी के दिन या नरक चतुर्दशी के दिन, इसका संवाद नरक से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन क्या है कि विशेष रूप से यमराज पृथ्वी पर विचरण भी करते हैं अपने अनुचरों सहित। अब यमराज और ये विशेष रूप से उसी दिन आते हैं
जब इन्हें ऐसा लगता हो कि इस समय भगवान के निमित्त या देवी देवताओं के निमित्त यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। काल से तो सभी भयभीत हैं, मृत्यु से सभी भयभीत हैं, और मृत्यु के जो देवता हैं वो यमराज हैं। अब यमराज के लिए इस दिन पूजन करना विशेषकर सही ही साबित होता है। तो इस दिन यमराज के निमित्त भी दीपदान किया जाता है, जो मुख्य द्वार पर जो परिवार का मुखिया होता है वो ले जाता है। और एक ऐसा भी वर्णन है कि वो परिवार का जो मुखिया है यमदीप को अपने पूरे घर में भी घुमाए, परिक्रमा लगा के इस प्रकार से, और फिर मुख्य द्वार पर रख दे। और इसको रखने का ऐसा बताते हैं कि एक पट्टे के ऊपर कुछ अनाज रख के दान और उसके ऊपर फिर ये दीपक लगाया जाता है, और ये 4 बत्ती का दीपक, 4 बत्ती का चौमुखा, और इसके अंदर एक कौड़ी डाली जाती है, पीली कौड़ी, बाजरा डाला जाता है, और इसको फिर जलाकर रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है। और सुबह जो भी सफाई करने वाले आते हैं उनको ये कहा जाता है कि आप ये पूरा जो है ये उठाकर यहाँ से ले जाइए। हाँ, लोहे का टुकड़ा भी उसके अंदर डाल दें, क्योंकि यमराज लोहे के दान से भी प्रसन्न होते हैं। लोहे, कपास, रुई हुई, इस तरह की चीज़ों से भी यमराज प्रसन्न होते हैं, और नमक से भी यमराज प्रसन्न होते हैं। नमक के दान से भी प्रसन्न होते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में उल्लेख है। पिछली बार मैंने यही नरक चतुर्दशी का एक उपाय बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि इसके अंदर आप नाव की कील डाल दीजिए। तो सबने मुझसे कहा कि नाव की कील कहाँ मिलेगी, आप ऐसी ऐसी चीजें बता देते, लेकिन जो है मैं वो चीज बता देती हूँ, बन सकती है कि आप वो कर सकते हैं। अगर नाव की नहीं मिलती है तो आप नॉर्मल कील ही डाल दीजिए, पर लोहे का कुछ चीज उसमें डाल दीजिए। तो ये आपको हमने 2 दिन के पूजा का विशेष महत्व बताया और विस्तृत रूप से बताया। और जो छोटी दीपावली होती है, इस रात्रि में सिद्धियां भी बहुत की जाती हैं जी, और बहुत पूजन जाप ये सारी चीजें भी इस रात्रि में करते हैं। विशेष रूप से महालक्ष्मी के जाप इस रात्रि में होते हैं। विशेष रूप से माँ काली के जो जाप हैं वो इस रात्रि में होते हैं। और देखिए, जब भी हम बात करते हैं त्रिदेवियों की, तो कभी भी त्रिदेवियां अकेली नहीं पूजी जाती हैं जी। महालक्ष्मी, माँ काली और महासरस्वती, इन तीनों का पूजन एक साथ किया जाता है। तो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का पूजन तो हम दीपावली वाली रात्रि को करते हैं। महाकाली का पूजन हम छोटी दीपावली वाले नरक चतुर्दशी वाले दिन करते हैं। तो इस रात्रि में माँ काली का पूजन आप विशेष रूप से जरूर करिए। और जैसा कि कान्हा भैया ने आपको बताया है, कोई मन के अंदर शंका मत रखिए कि क्या हर कोई घर के अंदर माँ काली का पूजन कर सकता है, क्या वो तीव्र देवियों में आती हैं, कहीं ऐसा ना हो ये पूजन हमारे लिए गलत हो जाए। जब भाव अच्छे हैं ना, जब मन में आपको माँ का स्वरूप प्रिय लगता है ना, तो कोई भी चीज़ आपके लिए गलत नहीं होती। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अब तो खैर अपने लिए बहुत नॉर्मल हो गया है, मायका ही है, अपना घर ही है। जब मैं पहली बार माँ कामाख्या गई थी ना जी, तो कान्हा मुझे लोगों ने बहुत डराया था और मुझे सबने ये बोला था, नहीं आप तो वहाँ बिल्कुल मत जाना, आपको तो तुरंत लोग ऐसे पकड़ लेंगे, क्योंकि उनको दिख जाएगा कि आपके साथ कौन चलता है और आपके साथ क्या है करके। किसी की आंखों में मत देखना, और वहाँ पर अगर कोई आपको कुछ खाने को दे, कुछ पानी भी अगर आपको पिलाए, पान का पत्ता दे या पान खिलाए, तो आप बिल्कुल मत खाना। और वहाँ के लोगों से आप बात भी मत करना, उन्हें बताना भी मत कि आप अकेले आए हो या आप कहीं दूर से आए हो, मतलब आप राजस्थान से हो और आप यहाँ आए हो। थोड़ा मन में हिचक भी हुई कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन मन में भाव बहुत थे और जाना था, बस एक धुन थी। और तुझे पता है, अगर कोई चीज़ आ जाती है धुन में तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता। तो मैं गई और मैंने अपने मन में ना बस एक ही बात सोची कि मुझे नहीं पता, मैं अपनी माँ के दर जा रही हूँ और मुझे सिर्फ वही रूप पता है आपका कि आप मेरी माँ हो। वो तंत्र का सबसे बड़ा गढ़ है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर सारे सिद्धि के लिए लोग बैठते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है।
वहाँ लोग विशेष रूप से बहुत सारी ऐसी विद्याएं करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, बलियां देते हैं। मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। एक बेटी अपने माँ से मिलने जा रही है और मैं बस वही भाव लेकर आपके दर पर आ रही हूँ। और वो दिन और आज का दिन है, मुझे लगता है हम हजारों बार जा जी चुके हैं, जी पर मुझे वहाँ जाकर कभी वो चीज़ फील नहीं होती। तो सेम मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप भी अपने मन में ना ये शंकाएं मत पालिए। और जो लोग डराते हैं, जो लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि घर में ये पूजन करने से ऐसा हो जाएगा और इन तिथियों को इनकी पूजा करेंगे तो ये हमेशा के लिए आपके घर में वास कर जाएंगे, फिर आपको और परेशानियां होंगी क्योंकि ये अलग तरह की चीज़ें जो हैं वो आपसे मांगते हैं, इनकी भेंट अलग तरह की होती हैं। फिर अगर ये यहाँ पर अगर रह गए तो आपको फिर उसी तरह से इनका पूजन और इनको भेंट देनी पड़ेगी। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। भाव शुद्ध रखिए। वही माँ दुर्गा, वही माँ काली हैं, वही माँ काली वो भगवान कृष्ण हैं, और वही कृष्ण राधा हैं, और वही राधा सबकी सर्वप्रिया हैं। तो मन में भाव अच्छे होने चाहिए। इस रात्रि में कुछ विशेष जो आप बताना चाहोगे कि हम कर सकते हैं? नरक चतुर्दशी में तो विशेष रूप से यमराज के लिए भी कर सकते हैं, जो पहले बता ही दिया है। भगवान कृष्ण का भगवान कृष्ण के लिए भी, तो भगवान कृष्ण के लिए गोपाल सहस्र नाम के पाठ भी ब्राह्मणों द्वारा कर सकते हैं, या फिर जो समर्थ नहीं है ब्राह्मणों को बुलाकर पाठ करवाने के लिए, वो कृष्णाय नमः या भगवान कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण के निमित्त जो कृत्य होते हैं वो भी कर सकते हैं। यही आसान से सरल से उपाय हैं जो भक्तजन कर सकते हैं। चलिए, अब हम आते हैं विशेष दिन, जिसे हम दीपावली बोलते हैं। और इस दिन ऐसा कहते हैं कि दीपदान करने का विशेष महत्व माना गया है। जी इस दिन भगवान गणेश का पूजन होता है, माँ सरस्वती का पूजन होता है, महालक्ष्मी का पूजन होता है। इस दिन विशेष रूप से सबके घरों के अंदर इन तीनों का विशेष पूजन करते हैं। घर में नए मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लाकर रखे जाते हैं। अब आप मुझे एक चीज़ ये बताइए कि जो लोग चांदी के गणेश लक्ष्मी रखते हैं, क्या उनको भी मिट्टी के गणपति और लक्ष्मी जी लाने चाहिए? देखिए, जो विसर्जन में जो महत्व रखते हैं या विसर्जन में जो विश्वास रखते हैं, वो तो मृत्तिका की मूर्ति लाएं और मिट्टी फिर की। उनको, हाँ, मिट्टी की मूर्ति लावे और फिर उनको विसर्जन कर देवे। लेकिन चांदी, सोना या पीतल, इनकी यदि लाते हैं मूर्ति, तो वो घर में प्राण प्रतिष्ठित करके वो घर में ही स्थापना करें, रखें, और उनका सदैव प्रत्येक दीपावली जो 5 दिवसीय उत्सव आता है उस तो दिन यहाँ पूजन करें। प्रश्न ये आता है कान्हा भैया कि क्या हम चांदी के गणेश लक्ष्मी का पूजन भी करें और हमें हर साल नए मिट्टी के भी लाकर रखने चाहिए? मतलब हमें उनका पूजन अलग और इनका पूजन अलग अलग करना चाहिए, या केवल हम चांदी के लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कर ही सकते हैं, हमें मिट्टी के लाने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब भगवान राम जी का जो कार्य सिद्ध करने के लिए हनुमान जी गए थे लंका में, तो उस समय क्या होता है कि मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। अब ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने के लिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में खुशी खुशी बंध गए थे ब्रह्मपाश में। किंतु क्या हुआ, मेघनाद जब बंदी बनाकर लेके जा रहे थे तो हनुमान जी कुछ लीला कर रहे थे, ऐसे बल लगा रहे थे। तो वहाँ पर जो राक्षस थे छोटे मोटे, वो सोचे कि ये ब्रह्मपाश छूटने वाला है, टूटने वाला है हनुमान जी का। तो वो क्या करते हैं कि एक छोटे मोटे बाणों को चला देते हैं। तो ब्रह्मास्त्र पर यदि कोई छोटे मोटे बाण चलाते हैं तो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव खत्म हो जाता है। अब जहाँ पर मिट्टी से श्रेष्ठ चांदी की धातु है, तो चांदी की धातु में जब पूजन इत्यादि हो रही है प्रतिमाओं में, तो फिर मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है वहाँ पर। हाँ, 5 दिवसीय जो है उसके लिए यदि कोई विशेष कामना हो तो आप फिर कर सकते हैं, किंतु श्रेष्ठ तो पूजन जो चांदी का है, वो प्रतिमा का जो उन्होंने किया है, वो उससे प्रत्येक वर्ष कर सकते हैं।
विसर्जन का तो कोई फिर उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो कान्हा भैया, ये चांदी के हम कुबेर जी भी स्थापित कर सकते हैं? जी, चांदी के कुबेर जी भी स्थापित कर पारद सकते के हैं, भी कर सकते हैं? पारद के भी कर सकते हैं, और सारथी धाम में अभिमंत्रित करके भी भेजे भी जाते हैं, ऐसा और नहीं मिट्टी है। के भी कुबेर जी आप लाकर हाँ, स्थापित कर सकते हैं और उनका पूजन कर सकते हैं। ये क्या है कि ऋषि मुनियों ने व्यवस्था बनाई है कि यदि कोई असमर्थ है, चांदी, पीतल, तांबा इत्यादि ना ग्रहण कर सके या बनावा ना सके, धन की कमी हो, व्यवस्थाओं की कमी हो, तो वो मिट्टी किसी भी भाव से कर सकते हैं, बाद में विसर्जन कर दे। मिट्टी विसर्जन इसलिए ताकि वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती है, इसलिए ये व्यवस्थाएं बनाई गई है। और अगर हम चांदी के जो हमारे पुराने लक्ष्मी गणेश हैं, अगर हम उनको चेंज करके नए लाना चाहें तो? हाँ, चेंज करके लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, किंतु विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि चांदी, सोना, तांबा या अस्मक यानी पत्थर, इन मूर्तियों में जो तेज विद्यमान रहता है मंत्रों द्वारा प्रतिष्ठित होने के बाद में, तो उस तेज पुंज को पहले निकाला जाता है, भगवान से प्रार्थना की जाती है मंत्रों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा वो विधि होती है, वो संपन्न करवाई जाती है। उसके बाद में फिर आप उनका कुछ भी कर सकते हैं, फिर नहीं आप लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, ऐसे जैसे नहीं। अपन करते हैं कि अपन जब अपने जगन्नाथ जी का अपन चेंज करते जी हैं हर जी साल, जी, तो अपन पहले उनको, हाँ, पहले उनका अभिषेक कितने दिन तक चलता है, फिर अपन वहां जाके भी जप इत्यादि फिर कार्य अपन करते वो हैं। धागे में उनका सारा हाँ वो लेके हाँ और हाँ, फिर नई मूर्ति में डालते अनारब्ध हैं। विधि से करके फिर प्राण निकास करके, हम तो कौन है प्राण निकालने वाले, प्राण देने वाले, लेकिन भाव है भगवान। वाह, ये ऋषि मुनियों ने पद्धति बनाई है भगवान से ही पूछ कर, तो उन्हीं पद्धतियों से उनका हम अनुसरण करते हैं, तो वही विधि यहाँ पर लागू होती है मूर्ति जो में। लोग चांदी की मूर्तियों का पूजन करते हैं वो केवल दिवाली या भाई दूज तक उनका पूजन कर लेते हैं, उसके बाद कोई हफ्ते में एक दिन उनका पंचोपचार पूजन करा दिया या उन्हें कभी कभी स्नान करा दिया। तो आपके मुताबिक, शास्त्र अनुसार, आपके मुताबिक मतलब आपको शास्त्र का ज्ञान है तो उस हिसाब से पूछ रही हूँ, शास्त्र अनुसार क्या हमें इस तरह से चांदी की मूर्तियां अपने घर में स्थापित करनी चाहिए? देखिए, ये एक अच्छा विषय है। ये विषय इसलिए है क्योंकि आपको बहुत दिनों से पता है कि मेरे अंदर एक ख्वाहिश है। आप जानते हो पिछले 3-4 साल से मैं आपको हर बार ये कहती हूँ और आप मुझे रोक देते हो कि दीदी ये नहीं करना, और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि नहीं ये मुझे करना है, मेरा बहुत मन है, तो आप मुझे कहते हो कि नहीं दीदी, अगर उनका पूजन ठीक से नहीं कर पाओगे या उनका रोजाना पूजन नहीं होगा, एक दिन भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, तो आप उनको मत स्थापित करना। जी, चांदी की मूर्ति तो नहीं, मैं तो कुछ और बात कर रही हूँ, एक विशेष चीज़ है जो मुझे करनी है, तो मुझे हमेशा मना कर देते। तो मेरा वही पूछना है कि क्या ये नियम वहाँ भी लागू होता है? क्योंकि वो तो आपने मुझे उसका तो समझाया कि वहाँ पर एक दिन की भी त्रुटि बर्दाश्त नहीं होगी, तो क्या ये सेम चीज़ हम चांदी की मूर्तियों के साथ भी रखेंगे? देखिए, ये कल्याणकारी प्रश्न है, और क्रमशः मैं फिर से ऐसे शब्द बोल देता हूँ, क्रमशः यानी सोना। प्रथम में आता है स्वर्ण धातु। स्वर्ण धातु जागृत अवस्था ज़्यादा होती है स्वर्ण धातु में, ठीक है। उसके पश्चात रजतमयी, जो चांदी कहते हैं, चांदी में उससे थोड़ा कम होता है, किंतु यदि हम चांदी के जो मूर्तियां स्थापित करते हैं तो उनमें भी जागृत भाव रहता है, और विधि विधान से की हुई जो क्रियाएं हैं और विधियां हैं वो यदि संपन्न करवाई जाती है तो मूर्तियों में एक चमत्कृत जागृत तत्व विद्यमान हो जाता है। तो यदि उनके साथ में उस प्रकार का जो व्यवहार है जो एक सजीव के साथ किया जाता है, यदि वो नहीं किया जाता है तो प्रतिमाओं में जो तत्व तेज पुंज विद्यमान है, स्कंद पुराण के अनुसार उनमें भूत प्रेत पिशाच तत्व विद्यमान हो जाते हैं और देव तत्व वहां से चला जाता है, ऐसा शास्त्रों का विधान है। इसलिए चांदी की जो मूर्तियां हैं, पंचोपचार पूजन, गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अवश्य करें, नित्य ही करें।
तो उसमें फिर कोई दोष नहीं रहता है। शुद्ध अवस्था हो और भोजन भी स्वयं ही बनावे, चाहे स्वादिष्ट या इत्यादि पर देखकर। भैया जिनके घर के अंदर नॉनवेज बनता है, प्याज लहसुन बनता है, क्या उन्हें ऐसी मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए? जी नहीं, उन्हें ऐसी मूर्तियां स्थापित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नॉनवेज लहसुन प्याज की दुर्गंध से ही देवता रुष्ट रुष्ट हो हो जाते जाते हैं। हैं। और तामस देह होह नहीं तापा, ऐसा कुछ एक चौपाई है कि तामसी देह से तपस्या नहीं हो पाती है। और भगवान कहते हैं कि सभी भक्त मुझे पसंद है, प्रिय हैं, किंतु जो तामसी प्रवृत्ति के जो भक्त होते हैं, सबसे अधम भक्त कहलाता है वो। किंतु भगवान कई सुविधाएं देते हैं। मांसाहार का जो व्यवहार करते हैं तो वो जीभ के लालच द्वारा ही करते हैं। मनुस्मृति में भी कहा गया है, स्कंद पुराण में भी कहा गया है, सभी पुराणों में ऐसा वर्णन है कि भक्त को तो मांसाहार और मदिरापान करना ही नहीं चाहिए। तो यही उत्तर है इसका शास्त्रों के द्वारा कि मांसाहारी जो व्यवहारी होते हैं उनको कभी भी इस प्रकार के यत्न नहीं करने चाहिए। जो घर में इस प्रकार की जागृत मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाना, ये निषेध है। तो ऐसी अवस्था में उनको अपने घर के अंदर तस्वीरों को रख लेना चाहिए। चित्रलेख्या ये विधान भी मिलता है। चित्रलेख्या, चित्रों की भी प्रतिष्ठा सूक्ष्म रूप से होती है, बड़ा विस्तृत रूप से नहीं होती, लेकिन सूक्ष्म रूप से प्रतिष्ठा चित्रों की भी होती है। और लेख्या यानी यंत्र इत्यादि जो लकड़ी पर भी उकेर सकते हैं, किसी धातु तांबे पर भी हो सकता है, भोजपत्र पे भी बनते हैं, भोजपत्र इत्यादि पर ये भी विशेष रूप से दिवाली वाली रात्रि में भोजपत्र पर बनते हैं। अनार की कलम से, सही है, मोरपंखी से, इन सब चीजों से तैयार किए जाते हैं। जी जी जी। क्या हम चांदी के धातु के जो लक्ष्मी गणेश जी हैं वो व्यापार स्थल पर अपने स्थापित कर सकते हैं? ये तो आप सभी का सौभाग्य है जो दर्शक हैं कि ऐसे ऐसे प्रश्न, जो कठिन प्रश्न हैं, ये जो सभी जनमानस के मस्तिष्क में घूमते भी रहते हैं, लेकिन उनको उत्तर नहीं मिल पाता है और वो संतुष्ट भी नहीं हो पाते हैं और भ्रमित होकर घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ये प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं और दीदी जैसे सभी का मस्तिष्क पढ़ कर ऐसे प्रश्न ला रही है। अच्छी बात है, ये ऐसे प्रश्न उत्तर चलने चाहिए और कल्याणकारी होते हैं ये। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ होते देखी। जब हम बहुत जगह वास्तु पे जाते हैं या बहुत सारी दुकानों पे जब मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर उन्होंने शो ऑफ के लिए भगवान रख रखे हैं कि चांदी के भगवान हैं, तो हम चूँकि हम व्यापारी हैं तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमने रख लिया। अब वो आला गंदा ही पड़ा है, वहाँ सफाई नहीं हो रही है, वहाँ पूजा नहीं हो रही है, जबकि व्यापार स्थल पे तो रोज जाना, नित्य नियम से दीपक ज़रूर जलना चाहिए और वहाँ पर पूजन होना चाहिए। तो बहुत सारी फैक्ट्रियों में देखा मैंने, बहुत सारे व्यापार स्थलों में देखा मैंने। तो इस वजह से मेरे मन में ये सवाल आया कि क्या व्यापार स्थल पर हमें, क्योंकि वहाँ इन मूर्तियों का ज़्यादा प्रभाव है जी, और हम वास्तुशास्त्र में भी, ज्योतिष शास्त्र में भी कहते हैं कि अगर आपकी दुकानदारी नहीं चल रही है, आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आपको वहाँ पर चांदी की मूर्ति लक्ष्मी गणेश जी की ज़रूर स्थापित करनी चाहिए। जी। या कुबेर जी आपको ज़रूर स्थापित करने चाहिए, या आपको श्रीयंत्र वहाँ पर ज़रूर स्थापित करना चाहिए, ताकि आपके वहाँ पर व्यापार में वृद्धि हो जी, आपको धन लाभ हो, आपको धन की प्राप्ति हो, आपके कस्टमर्स बढ़ें, आपके लिए चीज़ें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की वाली बने। तो ऐसी अवस्था में लोग रखते हैं, तो उन्हें नियमित रूप से उसका पूजन पाठ करना चाहिए। जी, नियमित रूप से ही सर्वप्रथम तो प्राण प्रतिष्ठा की विधि वही रहेगी जो व्यापार स्थल पर रहती है। जैसे घर में भी प्रतिष्ठा होती है या सार्वजनिक मंदिरों में भी प्रतिष्ठा होती है, धातुओं की भी होती है, रत्नों की मूर्तियों की भी होती है। तो व्यापार स्थल जो होता है, प्रतिष्ठान इत्यादि जो होते हैं, वहाँ पर यदि चांदी सोना इत्यादि की जो मूर्तियाँ होती हैं, वहाँ पर भी उसी विधि से प्रतिष्ठा होती है। किंतु वहाँ पर वास्तु का जो
वास्तु का जो स्वभाव है वो थोड़ा भिन्न हो भिन्न जाता हो है। जाता है। और कोष्टक देखा जाए तो वास्तुशास्त्र में कोष्टकों से चलता है, जैसे खंड चाप इत्यादि कटते हैं जहाँ तक स्मरण है। तो उस जगह पर व्यापार स्थल पर भी वास्तुशास्त्र के अनुसार ही जो पूजन विधान होता है वहाँ पर वास्तु शांति भी होती है। उन सभी को मिश्रित करके, इन पद्धतियों को मिश्रित करके फिर प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर की जाती है। तो वही नियम उन्हीं के लिए भी लागू होता है। वहाँ पर भी वो शुद्धता रखें। आप देखते हैं कि कई ऐसे कट्टर होते हैं कि जूते चप्पल वो स्पष्ट कहते हैं अपने बाहर ग्राहकों करिए। से कि आप बाहर ही खोलिए, चाहे बुरा मानिए कुछ भी कीजिए, लेकिन कृपया बाहर ही रखिए, क्योंकि वो अपनी दुकान प्रतिष्ठान को भी देवालय ही मानते हैं, ग्राहक को देवता मानते हैं। ये कहावत भी चली हुई है। तो इस प्रकार से वो कई लोग मानते हैं और कई लोग नहीं मानते हैं। और स्फटिक के लक्ष्मी गणेश भी रखे जा सकते हैं। जी, स्फटिक के लक्ष्मी गणेश भी अत्यंत प्रभावशाली गले में होते रखना हैं। चाहिए या मंदिर में? यदि मंदिर का स्थान है वहाँ पर तो मंदिर में रख सकते हैं। और गले में विशेष रूप से सुपारी जो गणेश जी बनते हैं या फिर अपने यहाँ पर भी प्राप्त होते हैं वो पन्ने के गणेश जी, मूंगे के गणेश जी, रत्नों के गणेश जी, इस प्रकार के भी रख सकते हैं। और जो श्री यंत्र हैं उसकी भी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होकर ही स्थापित करना चाहिए। और जो श्री यंत्र है उनको भी गले में ही रखना चाहिए। गले में यदि देखिए, लक्ष्मी कभी अशुद्ध नहीं होती है। लक्ष्मी एक मांसाहारी की दुकान से भी जाती है। बिल्कुल जाती है। धन को हम यदि लक्ष्मी का रूप कहते हैं। बिल्कुल। और एक साफ सफाई वाले के पास भी रहती है, और एक ब्राह्मण के पास भी रहती है, एक शुद्ध साधु के पास भी रहती है। तो लक्ष्मी अशुद्ध नहीं मानी गई है। तो गले में रख सकते हैं, लेकिन गले की नित्य ही पूजन हो। गले में कुबेर जी की, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, इनकी सभी की पूजन होना अति आवश्यक है। नित्य ही जो अधिकतर दुकानदार करते भी हैं तो स्थापित कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। घर में भी स्फटिक के लक्ष्मी गणेश जी स्थापित कर सकते हैं? हाँ, घर में भी रख सकते हैं। और शिव पुराण में ऐसा उल्लेख है, किंतु वो शिवलिंग के लिए है, असत्य नहीं कहेंगे। शिवलिंग के लिए है कि स्त्रियों के लिए शिवलिंग स्फटिक का घर में यदि रहता है तो वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो स्फटिक के लिए भी कहा गया है घर में स्थापित। स्फटिक वैसे भी थोड़ा ठंडा रहता है, शीतलता देता है, शांत रहता है। और स्फटिक को हम वैसे भी शुक्र के साथ भी जोड़ सकते हैं। सही है। तो इसीलिए स्त्रियों का प्रभाव ज्यादा उसके साथ माना जाता है। जी। कुछ विशेष चीजें जो दीपावली को लेकर लोग कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बहुत साल पहले, मुझे याद है, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि दीपावली के दिन आपको अपने घर की जो मुख्य दहलीज होती है, अब तो खैर हम लोग तो फ्लैटों में रहने लग गए जी, आलीशान घरों में सब रहने लग गए, सबके बड़े बड़े घर हो गए। लेकिन मैंने ऐसा बोला था कि चाहे आप थोड़ा ही करिए, लेकिन आप अपने घर के जो मुख्य द्वार है उस पर आप गोबर से लेप ज़रूर करिए जी। तो उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि अब देखो ये नानियों की बातें कर रही हैं, कौन लाएगा, कौन लगाएगा, बदबू आती है, बहुत सारी चीज़ें बोली गई। जबकि इस 5 दिवसीय पूजा में गोबर का बहुत महत्व है। और गोमूत्र का भी बहुत विशेष महत्व है। पहले दिन की पूजन से ही गोमूत्र घर के अंदर छिड़का जाता है जी। और जब हम बात अभी आगे करेंगे, गोवर्धन की बात करेंगे, तो उस दिन गोबर से ही गोवर्धन बनाए जाते हैं जी। और उन्हीं से उपले भी बनाए जाते हैं जिनको रखा जाता है। और उसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा करके घर के अंदर जलाया जाता है, नकारात्मक शक्तियों को घर से भगाने के लिए। सही है। तो अगर हम, जैसा मैं तो सबके हिसाब से आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, मुझ पे तो क्वेश्चन वैसे ही बहुत उठ जाते हैं कि इनके तो अलग ही टोटके बताती हैं ये। तो अगर कोई गोबर से लेप नहीं कर पाता है तो फिर किस चीज से घर की दहलीज पर लेप करना चाहिए? मांगलिक जो औषधियाँ होती हैं उनसे कर सकते हैं। हरिद्रा जैसे हल्दी हुई, उससे भी लेपन कर सकते हैं। या जो मेहंदी होती है, मेहंदी करके मिश्रित करके
और आंवला इत्यादि से, या फिर जो उबटन बनता है जिन चीज़ों से उबटन बनता है उससे भी लेपन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप आटा जो होता है, जिसे हम जब आपने देखा होगा चौक पूरना कहा जाता था पहले, आटे से हल्दी से इनसे चौक पुराया जाता था। तो दहली पर यदि कुछ भी ना मिले, हाँ चौक पुराओ, इसलिए ये भजन वजन इत्यादि भी चलते हैं। तो वहाँ पर आप कर सकते हैं ऐसा यंत्र इत्यादि, चौक पुराना, ऐसे 4 लाइन खींच के 4 ऐसे खींच के, वो भी विशेष कर सकते हैं। लेकिन गोबर गोमूत्र ये तो आजकल उपलब्ध तो हैं, दुर्लभ तो हैं इस समय, किंतु सुलभ भी हैं, तो कर सकते हैं। फ्लैट वाले भी कर सकते हैं। शगुन तो करना ही चाहिए। ये आप जो आपके माध्यम से कई लोग देखते हैं और कई लोग समझते हैं। तो जो शगुन शास्त्र है देखा जाता है, तो शगुन को कभी भी लोप नहीं करना चाहिए। शगुन का विशेष महत्व है। तो आप जैसे शगुन बताते हैं तो उसमें दादी नानी वाला कोई लॉजिक नहीं बैठता है। दादी नानी ने जो किए हैं कृत्य, वो आज के वर्तमान में ये पीढ़ियां नहीं कर सकती है। उन्हीं के पुण्य से आज ये लोग कर रहे हैं, और अभावों में किए हैं। उन्होंने वो धर्म निभाए हैं। देखिए, स्त्री को क्यों धर्म का स्वरूप माना जाता है? प्रकृति है, वो क्यों धर्म कहते हैं ना, धर्म पत्नी। तो धर्म उसके आगे जुड़ा है। धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य और धारण करने वाला। जिसको हम धारण कर सकें, जिसको धारण करने से धर्म की प्राप्ति हो, पुण्य की प्राप्ति हो, और सभी परिवार जनों के लिए वो एक स्त्री करती है। तो दादी नानी के ऐसे कुतर्क जो करते हैं वो मूर्ख हैं मेरी दृष्टि में, क्या शास्त्रों की दृष्टि में वो मूर्ख हैं। तो आप जैसे कई शगुन ऐसे बताते हैं तो उन्हें विशेष रूप से करना चाहिए। देखिए, लाभ हानि हो कुछ भी हो, लेकिन शगुन करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज यही है कि हम घर के अंदर जब कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, हम घर के अंदर कोई भी त्योहार मना रहे हैं, कोई भी मंगल कार्य कर रहे हैं, तो आपका सर्वप्रथम जो दायित्व बनता है वो ये बनता है कि आप अपने घर के मुख्य द्वार को सबसे ज्यादा आपको पवित्र रखना होता है, क्योंकि वहीं से चल के देवी देवता आपके घर में अंदर आएंगे। सही है। एक गरीब भी अपनी कुटिया के बाहर 2 दीपक जरूर जलाता है, चाहे उसके घर के अंदर अंधेरा क्यों ना हो जी। ठीक। इस दिन माटी के लेप को भी बहुत विशेष माना गया है। पीली मिट्टी और गोबर से मिली हुई भी, या फिर पीली मिट्टी भी मानी जाती है, बहुत विशेष मानी जाती है। इस दिन तोरण लगाने का भी विशेष महत्व है, जिसे हम बांदरवार कहते हैं। हाँ, बंधनवार, उसका भी बड़ा विशेष महत्व है। आम के पत्तों की लगावें। आम के पत्ते उपलब्ध ना हो तो फिर अशोक के पत्तों की आप बंदरवार लगाएं, ये शुभ माना जाता है। कलावे के अंदर पीली कौड़ी, थोड़े से घुंघरू, और आप साथ में नींबू, और साथ में आप 2 लौंग लगाकर भी अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई है आपने। और ये देव दीपावली तक बंधता है, और देव दीपावली पर इसे उतारकर आप जल प्रवाह कर सकते हैं। जी, मुझे इसका श्लोक भी याद था बहुत पहले, तो भूल चुका हूँ, लेकिन ये शास्त्रोक्त है। इस दिन मुख्य द्वार के ऊपर स्वास्तिक का निर्माण किया जाता है जी। शुभ लाभ, जिसे अब तो स्टिकर मिलने लग गए और लोग वो करते हैं। अपने गांव में तो अपन उससे मेहरूर उससे लगाते हैं और उसी से लिख देते हैं, पर अब तो थोड़ा सा चीजें रिवायतें बदल चुकी हैं। रंगोलियां बनाई जाती हैं विशेष रूप से, क्योंकि माँ लक्ष्मी को जो 16 चीजें अति विशेष प्रिय हैं, उसमें गुलाल और अर्क वो उन्हें विशेष प्रिय है जी। तो इसीलिए इस दिन जो मुख्य द्वार है उस पर गुलाल की रंगोली जरूर बनाई जाती है। तो जो हम स्वास्तिक का निर्माण करते हैं, जो शुभ लाभ हम बनाते हैं, वो हम किस किस चीज से बना सकते हैं? सबसे पहले तो कुमकुम रोली का विधान है, उसके बाद में है सिंदूर से और हरिद्रा, और अब तो स्टिकर वगैरह चल गए, लेकिन बनाना तो इनसे ही चाहिए, महत्वपूर्ण तो यही है।
और जिनके घर में ब्राह्मण इत्यादि पूजन करने आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ब्राह्मणों के हाथ से बनवावें। स्वस्तिति मंत्रेण से, स्वस्ति मंत्र से बनवावे, या मंगलम भगवान विष्णु इत्यादि मंत्र से भी स्वयं भी बना सकते हैं। ये मंत्र प्राय सभी को याद रहता है, तो स्वयं बनाना चाहें तो वो इस मंत्र से भी बना सकते हैं, जैसे रोली से, सिंदूर से, इनसे, हरिद्रा से। एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लोगों का एक सवाल और भी आता है कि हम जो दिवाली का पूजन स्वयं करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमसे त्रुटियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, हमें पता नहीं है या हम जानते नहीं हैं, तो हमसे कहीं गलतियां हो जाती हैं। तो क्या इसके लिए कोई विशेष चीज़ करनी चाहिए? यदि ब्राह्मण को ना बुला सके, ऐसा बता रहे हैं ना, ब्राह्मण को नहीं बुला सके तो उसके लिए देखिए सूक्ष्म पद्धति है, बिल्कुल सूक्ष्म पद्धति है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो समर्थ है वो ब्राह्मण को ना बुलावे ये सुनकर, तो ये उनके लिए फलदायी नहीं होगा। जो समर्थ नहीं है, जिनका सामर्थ्य नहीं है ब्राह्मण को बुलाने का, या स्वयं ही कर सकते हैं, तो उनके लिए विशेष रूप से रोली मोली, चावल, सुपारी, कमलगट्टे, छोटी मोटी जो सामग्री है वो खरीद लेवें और उसके पश्चात वो कर सकते हैं। अगर कोई त्रुटि, कोई गलती हो जाए तो क्या इसके लिए कुछ विशेष होता है? त्रुटि के लिए तो फिर प्रायश्चितों में सीधा फिर से वही ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण भोजन इत्यादि बताए हैं प्रायश्चित के लिए। जैसे गाय को हम गाय को चारा फिर खिला चारा सकते हैं, और पक्षियों को दाना अन्न, खिला हाँ, सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और त्रुटियों वैसे के भी लिए बड़ा दिन है, ये तो काम कर ही लेना चाहिए, जी, पुण्य का ही हाँ काम हाँ है। हाँ, अगर हम अपने घर में दिवाली मना रहे हैं तो हर जीव जंतु के साथ भी दिवाली मनानी जी चाहिए। जी तो उनको जी। भी आप उस दिन ज़रूर गाय को चारा दीजिए, रोटी खिलाइए। विशेष तौर पर इस दिन जो है गाय, गौ माता को रोटी खिलाने का, चारा खिलाने का प्रावधान भी है। गाय का स्नान इत्यादि ये सब, स्नान हाँ इत्यादि किया जाता है और उनका विशेष पूजन किया जी जाता है जी। इस दिन। एक और बात है जो मेरे पास बहुत लोगों का आता है सवाल, बहुत सारे लोग इस दिन रात को जुआ खेलते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस रात्रि में जुआ खेलने का बहुत विशेष महत्व है जी। वैसे जो मैंने पढ़ा है, आप उसको सत्यापित करिएगा। ये जो जुआ खेलने वाला या चौसठ खेलने वाला जो विशेष दिन होता है वो छोटी दिवाली होता है। श्री कृष्ण उस दिन 64 खेला करते थे, है ना? पर दिवाली वाले दिन भी लोग जुआ खेलते हैं और उस दिन पार्टी वगैरह करते हैं। पहले पूजन करते हैं, फिर बाद में ड्रिंक करते हैं। ठीक है, हम नहीं करते, जो करते हैं वो करते हैं। तो क्या ये सही है? ये तो सर्वथा निषेध है और बहुत बड़ा पाप है। जुआ खेलने का विधान तो मिलता है, किंतु वो जुआ मतलब उसको खेल के रूप में खेलने का है। धर्म सिंधु में मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, और पहले भी पढ़ा हुआ था, लेकिन स्मरण है कि जुआ खेलने का द्यूतम, जुआ को क्या कहते हैं? द्यूतम, द्यूतम शब्द है। तो इस दिन जो आप बता रहे हैं, इस दिन जुआ खेलने का विधान है, किंतु पति पत्नी इत्यादि ये मनोरंजन के लिए ही थोड़ा सा खेलते हैं। और वो भी इस प्रकार से, जुआ मतलब इस प्रकार से खेलते हैं कि जैसे कौड़ियों से कुछ खेल लिया, या वही जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, हाँ इस प्रकार के। हाँ, और एक और विधि है कि पात्र में ले लेते हैं, दूध जल इत्यादि ऐसे डाल लेते हैं ताकि, और कुछ ऐसी वस्तु पटक देते हैं उसमें, ढूंढिए, हाँ, जो शादी में शगुन करा हाँ दें। हाँ, वो वाला ही, उसी जैसा। तो उसमें पटक डाल देते हैं उसमें, और उसको ढूंढने का विधान है। वो तो किसी को भी मिले, कोई जीते हारे, दोनों ही जीत रहे हैं, दोनों ही हार रहे हैं, वो मनोरंजन का ऐसा विधान है। इसको खेलने से ऐसा कहा जाता है कि घर में थोड़ा सा मनोरंजन भी बना रहता है, और लक्ष्मी मैया ऐसा मनोरंजन भी बनाए रखती है कि जिससे जिस घर दुख में ना हो। खुशियां होती हाँ, हैं, हाँ, जिस घर में खेल कूद होता है, होता है। जहां पर परिवार साथ रहता है, जी जी, एक दूसरे के साथ हंसता है, मुस्कुराता है, उस घर के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है। ये होता तो है, सबको पता है, और जी जी इसीलिए शायद ये
जो है विधान बना है। लेकिन जो पूजा करके ड्रिंक करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? पहले तो ये ड्रिंकबाजी करने वाले, जो पार्टीबाजी करने वाले हैं, इनके लिए पूजा वूजा ये बनी ही नहीं है। दिवाली उन्हीं के लिए है हाँ, भैया। अब आजकल होली दिवाली ये बहाने ढूंढते फिरते हैं। भगवान शिव को भी ये आश्रय बना लेते हैं, भगवान जी। शिव को भी बहाना बनाते हैं उनको कि नशेबाज बना दिया नशेबाज है। बना दिए जी। हैं। तो इनके लिए तो ये चीज़ें बनी भी नहीं है। फिर भी यदि कोई सज्जन है और उनके घर में कुछ ऐसे उत्पाती लोग पैदा हो गए हैं तो उनको ऐसा नहीं अब बहुत करना बेचारी चाहिए। पत्नियां हैं जो नहीं चाहती, लेकिन अब पति हैं उनकी कहाँ सुनते हैं। फिर कलेश हो जाएगा त्योहार वाले दिन, 2 गालियां खाने को मिल जाएंगी। कहो तो कोई ज़्यादा उग्रपाती हो तो हाथ भी उठा दे बेचारी के ऊपर। तो इस डर के कारण वो कुछ कहती ही नहीं है। वो कहती है हम अपने पूजा पाठ कर लेंगे, तुम्हें जो करना है तुम कर लो अपने यार दोस्तों के साथ। इसलिए तो यमराज को प्रत्यक्ष रूप से भेजा जाता है इस त्योहार में कि जाके देखिए कौन क्या कर रहा है और उनकी वही लेखा उनका जोखा न्याय रखिए, करिए। उनका न्याय कीजिए। इस लोक में तो वो थोड़ा सा सुख वुख पा जाते हैं, लेकिन वो दुख भी बहुत भयंकर पाते हैं। और जिस लोक में उनको दुख जाना है, उनको जाना है और वहाँ जहाँ सुख की प्राप्ति सच्चाई में चाहिए इंसान को, मानव को या जीव को, वहाँ पर वो इतना अत्यंत दुख पाते हैं कि फिर वो अपने पापों को मिटा नहीं पाते और याद करते रहते हैं, ऐसा बताते हैं। क्या इस रात्रि में पितरों के नियमित भी कुछ करना चाहिए? इस रात्रि में पितरों के निमित्त देखिए ऐसा विधान है, मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या, अपराह्न की अमावस्या, प्रातः काल की अमावस्या और प्रदोष व्यापिनी अमावस्या और मध्य रात्रि व्यापिनी अमावस्या। इस एक अमावस्या के इतने रूप हैं और इतने विधान हैं। तो स्पष्ट रूप से बताया गया है धर्मशास्त्रों में, धर्म सिंधु में भी बताया गया है, भविष्य पुराण में भी बताया गया है कि प्रातः काल में सर्वप्रथम पितरों का तर्पण इत्यादि करें। उससे पहले अभ्यंग स्नान, उबटन से इत्यादि से स्नान इत्यादि करें, फिर पितरों का तर्पण इत्यादि आप करें। उपटन से ना कर पाए तो आप हल्दी डालकर स्नान कर सकते हैं। आप गुलाब जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। आप इस दिन विशेष रूप से राई के पत्ते डालकर स्नान कर सकते हैं। जो रोगों को नाश करते हैं। जी। तो पितरों के लिए भी बताया है उस दिन कि पितरों का पूजन या पितरों का स्मरण या पितरों का तर्पण करने के बाद में ही दीपोत्सव मनाएं प्रदोष काल में, ऐसा बताते हैं भैया। और ये बहुत ही अच्छा आपने एक प्रश्न किया है पितरों के नाम से, और बहुत महत्वपूर्ण है। आपने नोट किया है, हम अपन तो नोट ही करते रहते हैं, लेकिन आप दर्शक भी नोट करें ये कि सबसे पहले पितर पक्ष आता है, उसके बाद में नवरात्रि आती है और उसके बाद दीपावली आती है। तो पितर पहले हैं, देवताओं के अर्चन के पूर्व नांदी श्राद्ध इत्यादि पितर जो स्मरण है, पितर तर्पण है, पितर पूजन है, वो पहले हैं। इसलिए पितरों का, या आपने सभी को याद भी दिलाया है, इस तरह से एक उदाहरण दिया है यहाँ पर कि सभी को पितरों का पूजन भी उस दिन करना चाहिए। इस दिन ना बहुत सारे लोग आपको बहुत अपना ज्ञान, एक्चुअली हमारे एक भारत देश में ये भी एक बहुत बड़ा वरदान है सबको कि यहाँ ज्ञानी बहुत है ज्ञानी। तो हर दूसरे घर में आपको एक बहुत महाविद्वान पंडित रावण बैठे हुए मिलेंगे। और वो इतने प्रकांड पंडित हैं कि आप उनके साथ में किसी भी तरह का कोई भी तर्क वितर्क नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारे पंडित ज्ञान देते हैं और वो ये बताते हैं कि ये इतनी बड़ी अमावस्या है कि इस दिन आपको अपने पितरों को स्थान देना चाहिए। अच्छा। जिसे कि अपने आप पट्टा भरना कहते हैं, या अपन लोग उनको नारियल में बांधकर जो स्थान देते हैं। तो दीपावली की रात्रि में ये कार्य मैंने बहुत करते हुए और करवाते हुए देखा है। और चूंकि दिवाली की रात्रि अगर हम गृहस्थ के हिसाब से देखें तो भगवान गणेश जी, माँ सरस्वती जी, माँ काली जी, माँ लक्ष्मी जी का पूजन होता है। लेकिन इस रात्रि में तंत्र मंत्र साधनाएं भी बहुत होती हैं जी, मारण क्रियाएं बहुत होती हैं। मध्य रात्रि व्यापिनी तांत्रिकों के लिए ही है ना। तो
ये जो मैं अभी आपसे सवाल कर रही थी कि इस रात्रि पे जैसे कोई बहुत परेशान है, किसी के घर में पितृदोष चल रहा है, कुल दोष चल रहा है, तो वो पंडित उनको समझा देते हैं कि आप इस रात्रि में जो है पट्टा भरवाइए और आप अपने घर के अंदर अपने पितरों को स्थापित करिए, उनको स्थान दीजिए। वो अच्छा। भटक रहे हैं, अच्छा। उनकी आत्माएं भटक रही हैं, आप उनको स्थान दीजिए। जबकि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि पितृ जो हैं उनको बांधिए मत। पितृ जो हैं उनको मोक्ष प्राप्त हो, उनको आगे गति प्राप्त हो, उसके लिए आप कार्य करते रहिए। आप अपने स्वार्थ के लिए अपने पितरों को अपने साथ जोड़िए मत। सही है। कि वो आएंगे, वो हमको बताएंगे, वो हमको आगवत कराते रहेंगे। अब ठीक है, उनकी अगर नियत ऐसी ही है कि भाई उनको नियति में लिखा ही है कि उनको भटकना है, तो आप उस चीज के पात्र मत बनिए, ये मेरा मानना है। जी जी जी, वो उनके कर्मों की गति है, उनको भुगतने दीजिए, सही है। आप उसके उद्धार के लिए, आप उनकी उन्नति के प्रयत्न लिए जो कीजिए। अच्छे काम कर सकते हैं, जो अपने पितरों के नियमित आप दान पूजन, जो आप अच्छे कार्य कर सकते हैं, विद्यालय बनवा दीजिए, चिकित्सा के लिए आप नए नए श्रोत्र बनवा जी, दीजिए, जी। प्याऊ बनवा दीजिए, बहुत सारी चीजें हैं। धर्मशाला बनवा दीजिए, धर्मशाला नहीं बनवा सकते तो धर्मशाला में एक कमरा ही बनवा जी दीजिए, जी। पंखे लगवा दीजिए। लोग जो आप कर सकते हो वो अच्छे काम करिए। लेकिन ये जो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर मेरे बहुत सारे लोगों से वाद विवाद हो चुके हैं और बहुत सारे पंडित मुझसे इस बात पे नाराज भी रहते हैं कि ये हमारे काम धंधे पे जो है पानी फेर रही हैं। मैं शायद आपसे बड़ा इस बात का कोई गवाह नहीं होगा कि मैं जितना ब्राह्मणों के लिए सोचती हूँ, मुझे नहीं लगता इस पूरे इसके अंदर कोई भी एस्ट्रोलॉजर सोचता होगा या उतना कृत करता होगा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, ये ठाकुर जी की कृपा है जो कर पा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या हमें सच में इस दिन ऐसा कोई पूजन या ऐसी कोई चीज करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन लोगों को करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए? देखिए, शास्त्रों के अनुसार देखा जाए, जो पितृ पूजन का जो विधान है, अगर हम उसके हिसाब से चलते हैं, देखते हैं, तो पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान या दान, ये ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हें स्थान इत्यादि ये दे रहे हैं, दीपावली के दिन या रात्रि को दे रहे हैं, ये सर्वथा अनुचित है। ठीक है। अब इनमें सावधानियां यही हैं कि पितर जिन चीज़ों से रुष्ट होते हैं, देखिए स्पष्ट कहते हैं, पितृ पूजन जो विधान है या पितरों के निमित्त जो कार्य करते हैं, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि देव कार्य में तो ब्राह्मणों की परीक्षा लो या मत लो, लेकिन पितृ कार्य में ब्राह्मण की परीक्षा आप लेने के अधिकारी हैं। पितृ कार्य में तो इतना विशेष रूप से ध्यान और सावधानी रखने की आवश्यकता होती है कि यदि भोजन में तिल का एक दाना भी दिख जाता है पितरों को, तो वो रुष्ट होकर चले जाते हैं पितृलोक। तो पितरों के लिए तो इतनी सावधानियां बताई गई है। और इस प्रकार से यदि ब्राह्मण जन करते हैं तो उनसे निवेदन यही है हमारा तो कि ऐसा कृत्य ना करें, ताकि किसी का पितरों के उद्धार होने के बजाय पितर उनसे रुष्ट ही होके चले जाएं और वंश दोष इत्यादि वो उनके लग जाए। तो इसलिए अनुचित ही है। स्थान इत्यादि पितरों का तो वायु रूप से प्रधान है। पितर तो जो पितृलोक से पधारते हैं, अर्यमा इत्यादि जो पितर हैं, विश्वेदेवा इत्यादि जो पितर हैं, अग्निश्वात्ता नाम के जो पितर हैं, वो इस प्रकार से ही पधारते हैं और वायु रूप से ही आते हैं। ब्राह्मण भोजन हो गया, तर्पण हो गया, पिंडदान इत्यादि हो गया, गाय को भोजन दिया हो गया, कुत्ते कौवे इत्यादि को जो बलियां निकलती है वो हो गया। इससे ही पितर प्रसन्न हो जाएंगे, पितर इससे ही तृप्त हो जाते हैं। तो फिर ये स्थान इत्यादि देके ये तो अनुचित ही है। हाँ, पूर्वजों के जो चित्र हैं वो आप घर में रखिए, उनको भाव से पूजिए, चंदन लगाइए, नई माला उन पर अर्पित करिए, हाँ, वो भाव है, धूपबत्ती लगाइए, वो भाव है, उसकी अपने पूर्वजों की स्मृति बनी रहे, उनका स्वरूप हमारे नेत्रों में, हमारे मन मस्तिष्क में बना रहे, उनके लिए आदर सम्मान हो। इसलिए चित्रपटल
का विधान जरूरी है। है। हाँ ठीक है, मतलब आपके हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके अंदर एक और विशेष चीज़ आती है कि लोग अकस्मात धन प्राप्ति के लिए या महालक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए या श्री सिद्धि के लिए इस रात्रि में बहुत सारे पूजन करते हैं और बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से स्वप्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए, वाणी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अप्सरा सिद्धि, यक्षिणी सिद्धि, ये सारी सिद्धियां उनको कुछ यूट्यूब से मिल जाती हैं, कुछ किताबों में मिल जाती हैं। तो वो इसको प्रयास करते हैं और इनको करने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें गुरु के नेतृत्व के बिना नहीं होती जी। मेरा अपना ये मानना है, मेरा मत है, जितना मुझे बुजुर्गों ने बताया है और जितना पढ़ा है, जो जितना ज्ञान है उसके हिसाब से गुरु के नेतृत्व के बिना नहीं होती और उसके लिए भी आपको बहुत सारे चरणों से गुजरना पड़ता है जी। तब जाकर आप इन सिद्धियों के लिए परिपक्व होते हैं और फिर आप ये सिद्धियां कर सकते हैं। पर लोग यूट्यूब में देखकर या मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने ज्ञान को बिना मतलब लोगों को बांट रहे हैं, ये बिना सोचे कि वो उसका उपयोग कैसे करेगा। आप इस पर क्या कहेंगे? अब ये आगम मार्ग का विषय बन जाता है। आगम मार्ग का क्या कहते हैं कि आगता शिव वक्तृभ्यो, ऐसा कुछ श्लोक है, मुझे स्मरण नहीं है, आगम तंत्रों का ही श्लोक है। इसका अर्थ ये है कि शिव वक्तृभ्यो, भगवान शिव के मुख से निकलना और पार्वती जी के कानों में जाना, पार्वती जी के कानों में जाना। तो गमन, आगत, आगम। अब म शब्द का अर्थ क्या हुआ? मंतेभ्य है, यानी मत किसने दिया? भगवान विष्णु ने। तो ये आगम का शाब्दिक अर्थ है, जो श्लोक प्रमाण है। मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम, आगम में ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, वश्यम यानी वशीकरण इत्यादि का उद्धरण मिलता है। किंतु कल्याणकारी तंत्र सबसे शीघ्र मोक्ष को देने वाला साधन है। तने तितायते तंत्र, तन से जो तपस्या की जाती है तंत्र के माध्यम से, तो सबसे पहला यहाँ पर एक प्रश्न उठ जाता है कि क्या हर कोई तंत्र साधना कर सकता है? देखिए, सर्वप्रथम तो ऐसा गुरु मिल पाना बहुत ही कठिन है और गुरु को भी शिष्य मिल पाना बहुत कठिन है। हाँ, कुछ तंत्र की जो शाखाएं हैं वो लुप्त हो चुकी है इसी ही परंपरा को ना अनुसरण करने के कारण, क्योंकि गुरु को ऐसा शिष्य नहीं मिला और कई शिष्य थे उनको ऐसे गुरु नहीं मिले, तो वो शाखाएं कहीं लुप्त हो गई हैं। अब यक्षिणी, पिशाच इत्यादि की जो सिद्धियां हैं ये सात्विक नहीं हैं, ये देवियां सात्विक नहीं है। पंचकुली सिद्धि, पंचकुली इत्यादि, हाँ, ये सात्विक नहीं है। श्री विद्या के जो उपासक हैं वो इसमें कर सकते हैं। कोलव संप्रदाय से जो काली के हैं उपासक वो भी इसमें कर सकते हैं, किंतु गुरु के निर्देशानुसार ही ये सभी कृत्य करने चाहिए। क्योंकि मेरा मानना नहीं, ये आगम ग्रंथों का स्पष्ट रूप से कहना है, भगवान शिव का भी कहना है। महादेव संहिता जो तंत्र की एक संहिता है उसमें भी भगवान शिव यही कहते हैं पार्वती जी से कि यदि तंत्र साधक सबके सामने प्रकट रूप से रहता है तो उसकी कहीं विद्याएं क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। ये तो इतिहास में भी कुछ कथाओं में वर्णित है कि गलत जगह ज्ञान देने से जी आपको उस ज्ञान की क्षीणता प्राप्त होती है। जी और वो ज्ञान क्षीण हो जाता है और गलत व्यक्ति को गलत जगह पर ज्ञान देने से आपके ज्ञान का महत्व भी नहीं रह जाता। जी, बक विडाल वृत्ति न्याय कहते हैं इसको।
वक वृडाल वृत्ति वाले को कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, यानी जिसका बिल्ली जैसा स्वभाव हो। कहते हैं ना कि बिल्ली की रखवाली, दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी, ऐसे को भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। और बक जो धूर्त हो, दुष्ट हो, जैसे बगुला शातिर होता है कहते हैं, तो दिखता तो श्वेत है और खड़ा रहता है तपस्वी की तरह, किंतु उसका आहार क्या है, वो किस प्रकार से प्राप्त करता है, वो सभी को ज्ञात है। इसलिए ऐसे वृत्ति वालों को कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, तो उसका वो दुरुपयोग ही करते हैं, इसलिए बताया गया है ऐसा। चलिए कुछ बहुत जल्दी जल्दी आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ क्योंकि बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया है। पहला मेरा सवाल, इस रात्रि को विशेष लेकर कुछ विशेष चीज़ों का पूजन किया जाता है इस रात्रि में, जैसे कि काली हल्दी हो गई, गुंजा हो गई, कौड़ियाँ हो गई, पीली सफ़ेद काली कौड़ी, इंद्रजाल हो गया, अगर लोगों के पास है तो, और अगर उनको प्राप्त हो जाती है, किसी के पास बहुत पुरानी रखी होती है, वैसे तो रखना निषेध है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो पूजन, जैसे कि बिल्ली की ज़ेर हो गई, हत्ता जोड़ी हो गई, विशेष रूप से सियार सिंगली की जोड़ी जो होती है उसका पूजन होता है। तो क्या ये सारी पूजाएं घर में करके इन्हें स्थापित करना चाहिए? सात्विक वृत्ति वाले इन्हें ना करें तो अच्छा रहता है, सात्विक वृत्ति वाले ना करें तो अच्छा रहता है, किंतु कई गृहस्थ ऐसे होते हैं जिनके दोष ऐसे होते हैं कि उनके घर में प्रेत बाधाएं, भूत प्रेत की बाधाएं रहती हैं, नेगेटिविटी रहती है, तो उनके घर में ऐसा कोई स्थान हो जहाँ पर उन चीज़ों की जो वृत्ति होती है, जो स्वभाव होता है, या विशेषतः बिल्ली की ज़ेर और इनके लिए कह रहे हैं, या आप पीली कौड़ी, काली हल्दी, पीली कौड़ी, काली हल्दी ये तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वनस्पति जो है उनको तो आप रख सकते हैं। इंद्रजाल जो समुद्र से उत्पन्न होते हैं ऐसे भी रख सकते हैं। तो आप कह रहे हैं बिल्ली की ज़ेर हो गई, हत्ता जोड़ी हो गई, जी, ये तो वैसे भी आप गवर्नमेंट ने बैन कर दी हैं, लेकिन अगर किसी के घर में रखी हैं तो वो लोग रख सकते हैं जिनके यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन उनका भी एक विशेष स्थान होता है कि मंदिर से थोड़ा दूर रहें और किसी तंत्र के थोड़ा मोटा जो तंत्र जानता है, जो पुरुष चरण किया हुआ है, पूर्णाभिषिक्त हो, उससे उसका करवा के फिर उनको कर सकते हैं। लेकिन उनका ऐसा स्थान होना चाहिए कि घर में उनका दुष्प्रभाव ना हो जाए, वो केवल उन्हीं भूत प्रेत पिशाच जो बाधाएं हैं या नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो उन्हीं की रक्षा के लिए है, तो वो उन्हीं के लिए हैं, उनका कोई ऐसा प्रयोग ना करें, गलत प्रयोग ना करें, तो वो सही रहता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी ऐसा कहा है कि जो कोई क्रोधी होता है तो उसके लिए क्रोधी ही व्यवहार वाला सामने आना चाहिए, लोहे को लोहा काटता है। तो उस प्रकार से वो कर सकते हैं, लेकिन वो शोधन हुई होनी चाहिए, क्योंकि एक चमड़ा होता है ढोलक पे, तबले पर इत्यादि पर, और तो वो शोधन किया हुआ, वो बिल्कुल शोधन किया हुआ होता है, तो उसमें ऐसा कोई दोष नहीं लगता है। इसी बात पे मुझे याद आ गया कि मैंने किसी का एक रील देखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि जो माता रानी के साथ जो शेर रहता है वो क्या फल खाता है, वो मांसाहारी नहीं होता। तो जो लोग ये कहते हैं कि माता रानी की पूजा सात्विक तरीके से करनी चाहिए, तो उनके साथ रहने वाला शेर तो मांसाहारी ही होगा ना। आप जो माँ का पूजन करने के लिए ढोलक यूज़ कर रहे हैं उस पे भी तो चमड़ा चढ़ा रहता है। मूर्ख हैं ऐसे लोग, क्योंकि जो शेर का भोजन है सभी को ज्ञात है मांस है, किंतु शेर जो माँ का शेर है ये किम पुरुष योनि कहा जाता है इन्हें। ये मुझे बताना नहीं चाहिए था ऐसे रहस्य, किंतु इन्हें किम पुरुष योनि कहा जाता है। किम पुरुष योनि का अर्थ होता है कि रीछ, वानर, भालू, जो मनुष्यों की भाषा भी बोल सकते हैं, रूप परिवर्तन में भी कर सकते हैं। इनकी योनियां किम पुरुष, ये साधारण नहीं होते हैं। अब शेर है तो वो राक्षसों का वध करके उनका मांस खाता है। दुर्गा सप्तशती में मार्कंडे पुराण अंतर्गत जो है उसमें स्पष्ट रूप से वर्णन है कि देवी का जो सिंह है
वो देवताओं की सेना के साथ खड़ा है, देवताओं का भक्षण नहीं कर रहा है, वो राक्षसों का वहाँ पर भक्षण कर रहा है। और उस शेर का जो भोजन है, ये दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग, राक्षस लोग, ऐसा भोजन है उनका। तो इस तरह से जो लोग कुतर्क करते हैं, ये मूर्खतापूर्ण वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। चलिए, वो तो बात की बात चली तो मैंने आपसे पूछ लिया। विशेषकर इस रात्रि के अंदर जो नॉर्मल हम पूजा करते हैं घर में, और जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं पूजा के लिए, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। दीपावली के समय पर, हाँ, दीपावली के समय से ही कुबेर जी का या रूप चौदस का अपनी बात ही हुई है। दीपावली के दिन भी जैसे धनिया हो गया, कांकड़े होते हैं जो कपास से युक्त होते हैं, ऐसी वस्तुएं हो गई। गन्ना आप विशेष रूप से बताते भी रहते हैं सभी को वैसे उपाय। अगर आपको हाथी मिल जाए तो आप गन्ना ज़रूर उन्हें खिलाइए, गन्ना जरूर खिलाए। और गजलक्ष्मी का भी है तो वाहन भी है, पूजन किया जाता है, तो उस प्रकार से भी गन्ने का इसमें जुड़ता है। और जैसे कि सीताफल होता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण, सिंघाड़े हो गए, बेर इत्यादि ये जो हो गए, ये भी बहुत ही पसंद है। बताशे, खिलौने, गुड़ इत्यादि, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पीली सरसों भी होती है, कमलगट्टा। इस प्रकार से धनिया साबुत हुआ, या हरा भी फिर रख सकते हैं, लेकिन साबुत धनिया तो अवश्य रखें। हरी मूंग दाल इत्यादि रखें, ये बहुत ही अच्छी बात है। और दीपावली के दिन कई लोग जो धनाढ्य हैं, भगवान सभी को धन भी देता है, किसी को धन देता है तो मन भी नहीं देता है। कईयों के पास धन है लेकिन मन नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। किंतु कईयों के पास धन नहीं है लेकिन मन बहुत है, ऐसे भी लोग हैं। तो ब्राह्मणों से मेरा तो निवेदन यह है कि उनके भी आप पूजन करवाने जाएं, उनका भी सोचें, और जितनी भी हो सके उनकी जितनी भी सामर्थ्य हो दक्षिणा लेवें, और वहाँ से उनको आशीर्वाद देके उनके अच्छी सी पूजन करवा के आएँ। ये तो मेरा निजी विचार है कि ब्राह्मणों को ये भी सोचना चाहिए। और इस निजी विचार में आपके सामने एक सबसे बड़ा प्रमाण मैं बैठी हाँ ठीक है, मजबूरी भी थी कि एक रिश्ते में बंधे थे हम, लेकिन हाँ, जैसा उसने कहा वैसी ही चीज़ को वापस रिपीट कर रही हूँ कि एक समय था मेरी लाइफ में जब मन बहुत था लेकिन धन नहीं था। बहुत मन होता था, बहुत चीज़ें थी करने के लिए, और इंसान हूँ, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों से भी गुजरी हूँ। तो वो मेरे घर की एक ऐसी दिवाली थी कि जहाँ आज मेरे ठाकुर जी एक पहनी हुई जोड़ी कपड़े को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। वो एक ऐसी दिवाली थी जब उनके लिए लेने के लिए मेरे पास एक जोड़ी कपड़े के भी पैसे नहीं थे, पर मन बहुत था, भाव बहुत थे। और वो पहली बार मैंने अपनी लाइफ में, पहली और आखिरी शायद, मैंने अपनी लाइफ में अपने ठाकुर जी को ऐसा बोला कि मैं असमर्थ हूँ आपको अपने पास रखने के लिए। आपको मेरे जैसे भक्त के घर नहीं होना चाहिए, आपको किसी ऐसे अच्छे घर में जाना चाहिए जहाँ आपको बहुत अच्छी से पूजा जाए, आपका साज श्रृंगार बहुत अच्छे से किया जाए, आपको नाना प्रकार के पकवान खिलाए जाएं, आपको भोग खिलाया जाए। आप इस गरीब सुदामा के घर क्यों हैं मुझे नहीं पता, पर मैं बहुत असमर्थ हूँ। मैं क्या दूँ आपको? मैं तो मतलब मेरी तो स्थिति ऐसी है कि मैं कॉटन की चीर काटूँ और आपको धोती बनाकर पहना दूँ। भाव तो ऐसे हैं कि जोर मेरो चाले हीरा मोतिया से नज़र उतार दूँ, पर नहीं है। तो उस समय भी ये गरीब ब्राह्मण जो भी आपके सामने बैठे, इन्होंने शायद वो मन ही देखा और करी मेरे यहाँ पूजा, और करता ही है, हमेशा वही करता है मेरे यहाँ। तो आज स्थितियाँ बदल गई। तो देखो, ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में नित्य पूजन होता है ईश्वर का, जिस जगह पर वास होता है ईश्वर का और ब्राह्मणों का, उस जगह से धूल भी मिल जाए ना तो वो भी आपके लिए स्वर्ण बराबर है। जी जी, सत्य है। जिसके मुख से ईश्वर का नाम जाप होता रहे, जहाँ पर हमेशा ईश्वर की बातें होती रहें,
उनकी चर्चाएं होती रहें, उनके भजन होते रहें, उनके पाठ होते रहें, उस जगह की तो अगर धूल भी प्राप्त हो जाए ना तो वो स्वर्ण से भी बड़ी है, हीरे जवाहरात सब चीज़ों कोहिनूर से भी बड़ी हैं। तो ब्राह्मणों को करना चाहिए, मैं भी यही करती हूँ कि करना चाहिए आपको, लोगों के यहाँ पूजन भी करना चाहिए, उनका साथ भी देना चाहिए, उनको सही तरीके से पूजन पाठ का विधान भी बताना चाहिए। जी। चलिए अब चलते चलते एक बहुत बड़ा विवाद का इस समय जो प्रश्न चल रहा है वो मैं आपसे लास्ट में करना चाहती हूँ। हालांकि अभी गोवर्धन और भाई दूज बाकी है, उसके लिए हम सेकंड पार्ट बनाएंगे, भाई दोस्त तो ज़रूर बनाएंगे। तो दिवाली मनाएं कब, ये एक बहुत बड़ा विवाद है। इस समय जो संग्राम मचा हुआ है कि 31 तारीख को मनावें या 1 तारीख को मनावें। तो देखिए, शास्त्रोक्त जो प्रमाण मिलते हैं, कहना चाहूँगा कि 31 का भी मिलता है और 1 तारीख का भी मिलता है। अब संशय जब ऐसे खड़े हो जाते हैं तो ऋषि मुनियों ने क्या है कि पहले से ही उल्लेख कर दिया शास्त्रों में कि यदि ये परिस्थितियां बनती है आगे चलकर तो इन परिस्थितियों में इस प्रकार से विचार करके विमर्श करके शास्त्रों का सहारा लेकर ये निर्णय करना चाहिए और ये शेष रहेगा, ये शेष रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि अब की बार 2 अमावस्या है और अब की बार ही नहीं है, ये 1980 में भी थी, 1965 में भी थी, 1963 में भी थी और आने वाले 25 में भी है, ऐसा योग बनेगा। पर तब इंस्टाग्राम नहीं था भैया, तब इंस्टाग्राम नहीं फेसबुक था, इत्यादि नहीं थे, तब इन बातों के इतने विवाद नहीं थे। तो उस समय और तब सबका एक मत हुआ करता था, एकता हुआ करती थी। सही बात है। तो अब आज क्या हो गया है कि विद्वानों में भी ऐसी होड़ मच गई है कि वो कहता है कि मेरा प्रमाण मान्य है और एक विद्वान कहता है कि मेरा प्रमाण मान्य है और मेरा तो ये मानना है कि जो शास्त्र कहता है वो मानिए, क्योंकि शास्त्रों से ही ब्राह्मण है और ब्राह्मणों से और शास्त्रों से सभी विधान जानते हैं, कर्तव्य भी है। तो 2 अमावस्या पड़ रही है। अब धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु क्या कहते हैं कि यदि 2 अमावस्या होती है तो दूसरे दिन की अमावस्या को ही सुख रात्रि यानी लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। और इसमें दर्श दंड इत्यादि भी देखे जाते हैं। तो प्रदोष व्यापिनी तिथि रहती है, लेकिन उद्यात भी हो, उदय काल भी हो। अब 31 तारीख को उदय नहीं है, उदय में तिथि नहीं है, तो जो अमावस्या है वो 3 बज के कुछ ऐसे मिनट पे शुरू हो रही है और प्रदोष व्यापिनी तो है, मध्य रात्रि व्यापिनी भी है अमावस्या, किंतु 1 तारीख को उदय में भी है और प्रदोष में भी, प्रदोष काल में भी है। प्रदोष काल के लिए भी ऐसा कहा गया है कि 1 घटी से ज़्यादा 1 घटी भी रह जाए प्रदोष काल में तो वो अमावस्या मानी जाती है और दीपावली के लिए वो शुभ होती है। अच्छा, ऐसा भी स्पष्ट कहा गया है कि स्वाति नक्षत्र युक्त दीपमालिका मनाई जाती है, दीपोत्सव मनाया जाता है, तो बहुत ही पुण्यदायक होता है। तो 1 तारीख को स्वाति नक्षत्र भी आ रहा है। और एक और प्रमाण ऐसा है कि पितृ पूजन के बिना देव कार्य नहीं होते हैं। तो यदि आप अमावस्या 31 तारीख को मानते हैं तो पितृ पूजन कैसे करेंगे? पितृ पूजन आप कैसे करेंगे? क्योंकि मध्याह्न में, हाँ, सुबह मध्याह्न में इत्यादि में होगा, तो वो अस्त के समय कैसे हो सकता है? तो 1 तारीख को पितरों का करें पूजन और 31 तारीख को जो साधक लोग हैं वो मध्य रात्रि में तंत्र साधना इत्यादि जो पुरस्चरण या जप जो उनके गुरु परंपरा से उन्हें प्राप्त हुए हैं, दीक्षा से प्राप्त हुए हैं, उनका वो करें और प्रदोष काल में वो दीपावली का पूजन करें, लक्ष्मी जी का पूजन करें। अब रहती है व्यापारी वर्ग, क्योंकि ये जो दीपावली है ये वैश्य प्रधान है, होली का शूद्र प्रधान है, ऐसे ऐसे वर्ण प्रधान माना गया है। तो अब ये जो दीपावली है ये वैश्य प्रधान है, तो व्यापारियों को भी आवश्यकता पड़ती है, तो वो कभी कोई वृष लग्न, सिंह लग्न इत्यादि में पूजन, हाँ, स्थिर लग्न इत्यादि में पूजन करवाते हैं। अब कहना प्रश्न ये भी उठ रहा है कि अमावस्या 1 तारीख को
6:00 पर समाप्त हो रही है। तो स्थिर लग्न, स्थिर लग्न, सिंह लग्न में इनमें कैसे पूजन करेंगे हम, कैसे पूजन करवाएंगे? तो प्रतिपदा भी आ रही है। तो प्रतिपदा युक्त जो अमावस्या है, ऐसे तो शीघ्र बोध नामक ग्रंथ में कहा गया है कि प्रतिपदा युक्त जो अमावस्या है उसमें दीपमालिका ना करें, ऐसा कहा गया है। किंतु अग्नि पुराण में इसका संशय दूर किया है ऋषि मुनियों ने। अग्नि पुराण में कहा गया है कि पूर्णिमा प्रतिपदा युक्त श्रेष्ठ होती है और अमावस्या प्रतिपदा युक्त श्रेष्ठ होती है। तो अमावस्या के साथ में प्रतिपदा भी है। और जब अमावस्या मानी गई है, यानी अहोरात्र कहा जाता है, दिन को क्या कहा जाता है, उसमें रात को भी गिना जाता है। तो अमावस्या प्रदोष व्यापिनी है और सूर्यास्त 5 कुछ पहले ही खत्म हो रहा है। तो सूर्यास्त के बाद में भी अमावस्या है, तो वो संपूर्ण रात्रि भी अमावस्या मानी जाएगी। तो सिंह लग्न में इनमें भी आप कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। तो 1 तारीख को ही शास्त्रोक्त विधि से कर सकते हैं और शास्त्रों का भी बहुमत प्राप्त हो रहा है। केवल 10 या 5 या 7 पंचांग ऐसे हैं जिनमें 31 तारीख का लिखा गया है। अन्यथा 90 पंचांग जो प्रमाणित है, निर्णय सागर इत्यादि जिनको प्रमाणित पंचांग माना जाता है, उनमें 1 तारीख का है। तो 90 पंचांग सही है या 10 पंचांग सही है? तो धर्मशास्त्र और धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु इत्यादि से जो उद्धरण प्राप्त होते हैं, सूत्र प्राप्त होते हैं, प्रमाण प्राप्त होते हैं, वो 1 तारीख के ही बहुमत में पर जाते यहाँ हैं। मेरा एक और छोटा सा आपको प्रश्न आता है, और चूंकि मैं खुद एक स्त्री हूँ, घर परिवार में बंधी हूँ, घर परिवार को साथ लेके चलने वाली हूँ, तो मुझे स्त्रियों की थोड़ी पीड़ाएं समझ आती हैं। ठीक है, आपने कह दिया, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने तो मान लिया कि माँ के चैनल पे ये बात आ गई, तो यहाँ तो कटु सत्य है। लेकिन उनके घर में उनके सास ससुर वो किसी पंडित से संपर्क करते हैं या जानते हैं, या उनके घर में उनकी ननद की चलती है, या देवरों की चलती है, या जेठ की चलती है, या पति ही उनके खुद को कहीं किसी के साथ जोड़ लेते हैं और फिर उनकी चलती है, तो वो ये कहेंगे कि नहीं 31 की है। तो क्या अगर वो 31 को पूजन कर लेते हैं तो ये दोष लगेगा या ये पूजा निरर्थक मानी जाएगी? देखिए, अब इसमें क्या है कि फिर 2 ही बात हो जाएगी। किंतु 31 तारीख को लक्ष्मी जी का यदि पूजन करना चाहते हैं, यदि घर में व्यवस्थाएं नहीं बन रही हैं या कोई मान नहीं रहा है, तो आप 31 को भी पूजन कर सकते हैं, किंतु 1 को भी अवश्य करें। चाहे सूक्ष्म रूप से ही करें, किंतु 1 को भी अवश्य करें। तो आप ये कह रहे हो कि वो लोग 31 को अगर करते हैं तो उनको 1 को भी पूजन करना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में 31 का ही माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर समय थोड़ा भिन्न आ रहा है। जो अमावस्या का काल है वो वहाँ पर नहीं मिल रहा है प्रदोष में 1 तारीख को, तो वो 31 को मना सकते हैं। अब 31 का जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई किसी के परिवार में ऐसे ऐसे, तो वो 31 को मनावे, लेकिन 1 को जरूर मनावे। तो 1 को पूरे विधि विधान के साथ मनावे। हाँ, 1 को भी मनावे। जैसे आपने 31 को पूजन किया वैसे ही 1 को करें। यदि वो 31 को पूरे विधि विधान से संपन्न करवाते हैं तो 1 को सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। किंतु जो प्रमाणोक्त है वो तो 1 का ही आ रहा है। आपने स्त्रियों की पीड़ा समझकर या उस हिसाब से पूछा है, तो वो एक थोड़ी सी ये छोटी सी गली है, किंतु एक और सवाल है जो मैं आपसे चलते चलते पूछना चाहती हूँ, जो ज़रूर आएगा अभी। बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो रजस्वला से हो जाती हैं, पीरियड से हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में वो पूजन कैसे करें? ऐसी स्थिति में वो पूजन ना करें, क्योंकि 4 दिन का तो बताया, चौथा दिन पति कार्य के लिए, 5वां दिन देव कार्य के लिए। और यदि इसमें क्या होता है कि यदि 3 दिन में रजो दर्शन समाप्त होता है, 3 दिन में रजस्वला स्त्री शुद्ध होती है, तो वो 5वें दिन पूजन करे। और यदि किसी स्त्री के 5 दिन तक का होता है तो वो 7वें दिन का, ऐसा 2 मत मिलते हैं मनुस्मृति और स्कंद पुराण इत्यादि के अनुसार। तो वो ना ही करें, वो दूर से ही प्रणाम करें, उसी को वो फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान ने सुविधा दी है। ठीक है, तो ये जो घर की सफाई है,
द्वार पर जो लेप है, जो स्वास्तिक बनाना है, ये सारे कार्य भी नहीं ये कर भी ना सकते? करें, क्योंकि रजस्वला स्त्री के लिए भगवान ने इतनी बड़ी सुविधा दी है कि उसको तो परिश्रम करना ही नहीं चाहिए। भगवान ने भी स्त्रियों के लिए इतना सोचा है और ऋषि मुनियों ने भी इतना सोचा है कि रजस्वला स्त्री को, क्योंकि रजो धर्म कहते हैं इसको, तो ये भी एक धर्म है स्त्री के लिए, ये भी धर्म है। और परिवार में रहने वालों को का भी ये कर्तव्य है कि उस स्त्री का सम्मान करें, उस स्त्री को इतना आराम देवें, इतनी सुविधा देवें कि वो आराम करें, परिश्रम ना करें। साफ सफाई में भी थोड़ा परिश्रम होता है, भारी वजन ना उठाना, ऐसा भी मिलता है अग्नि पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी, कि विष्णु भगवान स्वयं ही बता रहे हैं। और वारा भूमि देवी को बता रहे हैं, स्वयं धरती माता को ही बताते हैं विष्णु भगवान, भूदेवी को, कि रजस्वला स्त्री के ये धर्म होते हैं और रजस्वला के साथ में परिवार वालों के भी कर्तव्य होते हैं। तो स्त्री के लिए ये सम्मान की बात है और ये उनको अवकाश दिया गया है, तो वो ऐसा भी ना करें। साफ़ सफाई अगर समर्थ हैं, शरीर से समर्थ हैं, तो छोटी मोटी साफ़ सफाई कर लेवें, मंदिर देवतीर्थ से या मंदिर से दूर रहें, रसोई से दूर रहें, ऐसा ये विधान बनाता है। और रजस्वला धर्म पर कई प्रश्न आते भी हैं अपने चैनलों पर, तो कभी इस पर विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे और बहुत अच्छे से वर्णन करेंगे इस पर। एक चलते चलते आज ही एक सवाल आया था कि किसी ने मुझसे ये पूछा कि हमने एक रील देखी है, उसके अंदर कोई बता रहे थे कि एक स्त्री का जब विवाह होता है तो उसका विवाह 4 चीज़ों से, 4 लोगों से होता है। चंद्रदेव, अग्नि, ऐसे करके उन्होंने बताया था, और चौथा जो होता है वो पुरुष होता है जिससे उनका विवाह होता है। देखिए, अग्नि, चंद्र, ध्रुव, ब्राह्मण, ये प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, गवाह जिसे कहते हैं, ये प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, इनसे विवाह इत्यादि नहीं होता है, वो तो पुरुष से ही होता है, लेकिन साक्षी इनकी होती है, क्योंकि मंत्र ब्राह्मण बोलते हैं। चंद्रमा रात का प्रत्यक्षदर्शी है, रात्रि का तो सुधाकर यानी चंद्रमा, दिन का दिवाकर यानी सूर्य, और अग्नि ये भी साक्षी हैं, ब्राह्मण इत्यादि ये भी साक्षी हैं। तो इस विवाह के साक्षी कौन थे, कौन रहे हैं, तो इसलिए नहीं, इनका वो विधान है। साक्षी नहीं कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि एक स्त्री का जो विवाह है वो 4 पुरुषों से होता है, और चौथा पुरुष वो व्यक्ति होता है जिससे उसके 7 फेरे होते हैं। नहीं नहीं, ये सर्वथा अनुचित तर्क है, कुतर्क है कि 4 से होता है, ये पुरुष के साथ ही होता है, इनके अलावा ये नहीं, ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है कि इनके साथ होता मैं है। फिर भी कान्हा भैया को एक बार वो रील दिखा के, और फिर वो आपको इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे और शास्त्र युक्त समझा पाएंगे। तो आप लोगों के जब भी ऐसे कोई प्रश्न आते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, हम जब भी इस तरीके से बैठेंगे आपको ज़रूर उन चीज़ों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। दिवाली से रिलेटेड अगर आपके कोई और सवाल हैं, कोई और आपके मन में भ्रम है, कोई बात है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए। पॉडकास्ट बनाना या वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं होगा, समय बहुत कम रह गया है, लेकिन हम लाइव आकर आपको ज़रूर उसके बारे में जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे। दिवाली के अचूक उपाय और बाकी जो भी आपको दिवाली पर विशेष करना है उसकी जानकारी भी हम आपको वीडियो के माध्यम से लाइव आकर जल्दी जल्दी देते रहेंगे। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हैप्पी दिवाली आप सभी को। आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति, माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे। आपके घर के अंदर विद्या की देवी माँ सरस्वती हमेशा स्थापित रहें। भगवान गणेश आपके घर के सारे विघ्न हरें, मंगल करें और आपको बल बुद्धि प्रदान करें। इसी आशीर्वाद और इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम फिर जल्द आपसे मिलने आएंगे, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ
अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।